Hello, welcome to the first episode of Cricket Talks with Shreyas Sharma। पर उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं आज। कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इस कारण लॉकडाउन लगने वाला है कल से हमारे स्टेट में। तो मेरे को नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, पर आई होप कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे को डर भी लग रहा है कि ये कैसे ठीक होगा। वैक्सीन आने के बाद भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन, बट आई होप कि 1 महीना 2 महीना अगर लॉकडाउन रहेगा अभी, आई होप उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकल जाए। और जितने भी लोग वैक्सीनेट करा सकते हैं वो लोग वैक्सीनेट प्लीज करा दीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से कुछ तो फायदा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। और घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए और अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कोविड। तो वो एक टेंशन है, पर अब देखते हैं क्या होता है। गॉड से प्रार्थना करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, चलो अब बात करें जिस टॉपिक के लिए आए हैं आज। क्या टॉपिक है आज? तारीख है 8। 8 है आज, 8। 9 अप्रैल को क्या होता है? 9 अप्रैल को क्या है इस साल? आईपीएल की ओपनिंग। ओपनिंग है आईपीएल की, है ना? तो चलो आईपीएल रिव्यू करें। प्रीव्यू, सॉरी प्रीव्यू। अरे, आठों की आठों टीम का प्रीव्यू करेंगे, मजा आएगी। एक और बार मैं वेलकम करता हूँ मेरे शो में। वेलकम टू क्रिकेट टॉक्स विद श्रेयस शर्मा। तो मजा आएगी ये शो में, हम पूरे आईपीएल आपके साथ रहेंगे। मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आज मेरे पास पेन भी है, मेरे पास नोटबुक भी पड़ी है मेरी नीचे। कुछ कुछ नोट भी बनाया मैंने, क्योंकि 8 टीम है ना। 8 into 11 की दिया, 8 into 11 88, प्लस 12 13 14 कर दीजिए, 100 के ऊपर जाओ। तो 100 के ऊपर प्लेयर के नाम वैसे मुझे याद है, पर 100 के ऊपर से ना प्लेयर, तो कभी कुछ हो गया तो मैं नोटबुक से अपने देख सकता हूँ कि क्या है कैसा है। तो करते हैं हम लोग बात। बैंगलोर और मुंबई की टीम का आखिरी में रिव्यू होगा, क्योंकि उनका मैच है कल। तो उनका प्रीव्यू के साथ का मैच भी हम लोग डिस्कस कर लीजिए, तो उनका आखिरी में होगा। ठीक है, तो जो भी मुंबई के सपोर्टर हैं, आखिरी तक वेट कीजिए, आखिरी में मुंबई का रिव्यू होगा। ठीक है, अब सबसे पहला रिव्यू हम जो टीम का करने जा रहे हैं, वो टीम में दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मतलब मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, वन ऑफ माई फेवरेट टीम है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ दी आईपीएल है बाय फार। क्योंकि उन्होंने हर बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, उन्होंने ऑलमोस्ट हर बार क्वालिफाई किया है, उन्होंने मुंबई से बहुत सारा अच्छा परफॉर्म किया है। पर जस्ट बिकॉज मुंबई के पास ज़्यादा टाइटल है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। पर ये टीम भी कुछ कम नहीं है। ये टीम ने फाइनल बहुत खेले हैं, इनको आता है बड़े मैच कैसे खेलते हैं, इनको आता है बड़े मैच कैसे जीतते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। एक ये कलर, येलो कलर, चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, एम एस धोनी सारे की टीम। देखते, पिछले साल उनका वर्क ईयर था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दे वर नॉट एबल टू मेक इट टू द प्ले ऑफ। उनका पोजीशन 7 था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? अम, बहुत सारे रीजन थे उसके। सबसे पहला रीजन सुरेश रैना, जो ये टीम की जान है, जो ये टीम की आन है, बान है, शान है। सुरेश रैना वॉज नॉट अवेलेबल, वो नहीं थे पिछले साल।
आईपीएल में ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो वो बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि ये टीम को मोमेंटम नहीं मिल पाया था जितना मैं देख पाया था। बैटिंग में ये टीम स्ट्रगल करी थी। दे वर नॉट एबल टू फाइंड द मोमेंटम। पावर प्ले में धीरे खेलते थे, मिडिल ओवर में धीरे खेलते थे, आखिरी में 3 ओवर में अटैक करना चाह रहे थे पर वो हो नहीं पा रहा था। तो वो एक कारण था और दूसरा कारण ये था कि ओल्ड एज फैक्टर भी आ गया था। इंजरी हो गई, ब्रावो को इंजरी हो गई। ब्रावो जो इनके डेड बॉलर थे उनको इंजरी हो गई। तो ओल्ड एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं था। पर ओल्ड एज आई डोंट थिंक बिग ऑफ अ कंसर्न है क्योंकि ओल्ड एज के साथ आपका एक्सपीरियंस मिलता है और धोनी सर ने हमेशा एक्सपीरियंस को ज़्यादा बढ़ा दिया है ना कि ओल्ड एज को। तो एक्सपीरियंस मैटर और लॉस मतलब धोनी सर के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और मेरे को भी कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि यूथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस कभी कभी काम आ जाता है बड़े मैच में खास कर। तो देखते हैं इस साल ये टीम कैसा करती है। देखते हैं इस साल ये टीम का क्या परफॉर्मेंस रहता है। देखिए अगर आप टीम की बात करेंगे तो this team has a lot of potential, lot of match winner. This team has ability. और सबसे अच्छी बात क्या है पता है चेन्नई की? वो अपने कोर को अलग नहीं करती। उनका कोर वैसे का वैसे रहता है। वो अपने कोर को अलग नहीं करती। वो उनका कोर वैसे ही रहता है। वो ऑक्शन अभी जो हुआ तो उन्होंने अपने प्लेयर को रिलीज नहीं किया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं किया। उन्होंने वही टीम रखी और वो बस थोड़े-थोड़े एडिशनल गेम मोइन अली को उन्होंने ले लिया। दैट डिड अ वेरी गुड बाय। ही कैन बी अ फ्लोटर, ही कैन बी अ पिंच हिटर। उनको बॉलिंग पसंद है तो धोनी सर को हमेशा ऐसे ही खिलाड़ी पसंद होते जो बॉलिंग भी करे बैटिंग भी करे। तो वो एक वैसे टाइप के खिलाड़ी है। तो टीम अच्छी है। पुजारा भी आ गए। टेस्ट प्लेयर है पर देखते हैं T20 में कैसे परफॉर्म करते हैं। हालांकि मुझको लगता नहीं है कि इनको मौके मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि इनको मौके मिले पर मेरे को नहीं लगता कि इनको मौके मिलेगी। रायडू है और ज्यादा को इन्होंने ध्यान दिया और वो सही भी था। कोई ज्यादा इंजर्ड बोर्ड होते थे और इनके पास मिड ऑर्डर प्लेयर है तो दे कैन अफोर्ड दैट। जॉर्ज हेडर वोट का अवेलेबल नहीं होना थोड़ा सा इनको थोड़ा सा वो करेगा क्योंकि फास्ट बॉलिंग इनकी थोड़ी सी कमजोर है। तो अगर जॉर्ज हेडर वुड होते तो थोड़ा ठीक होता। पर जॉर्ज हेडर वुड ने अपना नाम वापस ले लिया तो अब कुछ कर नहीं सकते। और रही बात इनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट की तो इनके बाद करण शर्मा है, इनके बाद इमरान भाई है, दो लेग स्पिनर अच्छे खासे। इनके बाद कृष्णप्पा गौतम है। कृष्णप्पा गौतम इज अ वेरी गुड प्लेयर और ऑफ स्पिनर भी है। इनके बाद मिडिल सैंडर है। स्पिन में तो ये टीम कभी धोनी की टीम है तो स्पिन इज अ रीजन ऑफ विन। ठीक है तो इनके बाद कवर्ड है, बेसिस कवर है। दिक्कत इनको ये हो सकती है कि इनके पहले 5 मैचेस जो है मुंबई में। अब मुंबई में ज्यादातर मैंने देखा है मुंबई में कैसा होता है। वहाँ की पिचें में फास्ट बॉलर को ज्यादा असिस्ट मिलता है। फास्ट बॉलर को ज्यादा असिस्ट मिलता है। फास्ट बॉलिंग पिचेस होती है तो फास्ट बॉलर है शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर ने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्म किया तो आई होप उनका ये सीजन बहुत अच्छा जाए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगी। शार्दुल ठाकुर, दीपक है, सैम करन, डेन ब्रावो, लुंगी एंगेरी ये इनके फास्ट बॉलर्स है। तो अच्छे हैं पर उतने भी एकदम ही क्वालिटी की नहीं है तो वो चीज इनको थोड़ा और निखर सकती है। और 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 इनकी जो टीम है पूरी टीम बहुत अच्छी है। इनकी स्ट्रेंथ है जो इनका इंडियन कोर है ना रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज, रैना, नायडू, धोनी, जडेजा, चहल, ठाकुर ये बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट स्कोर इन आईपीएल है इंडियन को। तो ये इनकी वीकनेस वही मैंने बताया फार्मर इंडियन और खासकर आखिरी के ओवर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है पर आखिरी के ओवर में धोनी सा है तो धोनी सा देख लेंगे आखिरी के ओवर को। अब
इनका इनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन सा एक मेन प्लेयर है? तो मेन प्लेयर बहुत सारे लोग धोनी बोलेंगे और धोनी तो है भी, पर मैंने बहुत सालों में देखा है तो इनका मेन प्लेयर सुरेश रैना है। सुरेश रैना नंबर 3 में आके गेम को चेंज कर सकते, जल्दी जल्दी बैटिंग कर सकते, चौके छक्के मार सकते, मोमेंटम दे सकते बैटिंग को, लंबे स्कोर कर सकते। तो ही हैज द कैपेबिलिटी टू बी अ मैच विनर, उन्होंने किया ही। तो अगर उनका एक अच्छा सीजन गया तो ये टीम बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। दे विल मेक इट टू द प्लेऑफ्स एंड दे विल आल्सो रीच द फाइनल एंड दे कैन आल्सो विन इट। तो सूर्य रैना है इनके मेन प्लेयर। धोनी सर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले साल ये भी एक रीजन था कि धोनी सर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनका स्ट्राइक रेट गिर गया था, उनको बहुत टाइम लग रहा था, वो कोशिश कर रहे थे। दिल से मेरे को दुख हो रहा था कि उनको ऐसा देखते हुए। आई होप वो इस साल अच्छा करे, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या कर सकते। तो ये हो गई इनकी टीम की बात। अब जब मैं इनकी प्लेइंग 11 को देखता हूँ तब बहुत सारे प्लेयर्स फिट नहीं हो रहे। मैंने देखा रॉबिन तवा फिट नहीं हो रहे, मोइन अली फिट नहीं हो रहे हैं, ऋतुराज फिट हो रहे हैं, सैंटनर फिट नहीं हो रहे हैं, पुजारा फिट नहीं हो रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है ये। तो इनकी प्लेइंग 11 जो है, प्लेइंग 11 मैं आपको बता देता हूँ। इनकी प्लेइंग 11 जो है वो है फैट टू फेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, फैट टू फेसिस और ऋतुराज ओग्निगये। ये फैट टू फेसिस और रॉबिन उतवा भी हो सकते थे, पर रॉबिन उतवा को मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ऋतुराज ने पिछले साल बहुत अच्छा किया था। तो आई थिंक धोनी सर को कंटिन्यू करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया। रॉबिन उतवा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। और फैट टू फेसिस को कुछ हो गया या आपको नीचे ओवरसीज प्लेयर की जरूरत पड़ी है तो आप रॉबिन उतवा को भी खिला सकते हो और स्कीम और टीम में रहेगी। तो फैट टू फेसिस ऋतुराज रैना, धोनी, रैना नंबर 3, नहीं रैना नंबर 3, राइडू नंबर 4। राइडू बहुत अच्छे प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द आईपीएल। काफी अंडररेटेड प्लेयर है, पर वो बहुत अच्छा करते हैं हर साल। मुंबई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया था, अब चेन्नई के लिए तक। तो टॉप 4 हो गया, फैट टू फेसिस, ऋतुराज, धोनी, राइडू। ठीक, नहीं सॉरी सॉरी पहली बार कर रहा हूँ। फैट टू फेसिस, ऋतुराज, रैना, राइडू। फिर मैं धोनी से इतना प्यार है कि बार बार उन्हीं का नाम है। फिर मैं आई है महेंद्र सिंह धोनी। फिर मैं आना दी उनको, वो इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, वो इनिंग को फिनिश कर सकते हैं, वो सब चीजें। फिर मैं महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। सिक्स में आएंगे रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा लिख के ले लो, इस साल वो बैटिंग से बहुत अच्छा खेलेंगे। उनको मौके मिलना चाहिए, उनको बॉल मिलना चाहिए, उनकी का फॉर्म बहुत अच्छा था। तो इस साल वो बैटिंग से पूरा टंकी खोल देंगे, बिकॉज रविंद्र बहुत अच्छा करेंगे वो। तो रविंद्र जडेजा नंबर 2। नंबर 7 में मैंने सैम करन को रखा है। सैम करन बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छे प्लेयर है। न्यू बॉल से सिंगर आते हैं, डेड में यॉर्कर डाल सकते हैं, लो ऑर्डर में हिटिंग कर सकते हैं, लो ऑर्डर में फिनिशर है। तो ऑल इन वन प्लेयर है सैम करन। और 8 में मैं दो प्लेयर में कंफ्यूज था, लुंगी एंगेरी की ब्रावो। ब्रावो मैं बॉलर के रूम में खिलाऊंगा, दैट बॉलर ब्रावो। गोइंग विद इट, हो सकता है परफॉर्म नहीं करे 3 साल में तो चेंज कर सकते हैं, पर ब्रावो। फिर 9 में हो गए आपका दीपक था। फिर 10 में हो गए आपके शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा करे, होपफुली अच्छा करेगी। और 11 में हो गए, अभी तक मैंने एक भी सीनियर को नहीं रखा है धोनी की टीम में। तो 11 में हो गए आपके, आप या फिर तो करण शर्मा को खिला सकते हैं, या फिर आप किंदम्बा गौतम को खिला सकते हैं। आपको ऑफ स्पिनर चाहिए तो किंदम्बा गौतम को खिला दिया चाहिए। आपको स्लो लेफ्ट आर्म चाहिए तो आप मिटेश रैना को खिला दीजिए। आपको इमरान ताहिर चाहिए, आपको लेग स्पिनर चाहिए तो आप इमरान ताहिर, करण शर्मा को खिला दीजिए।
तो ऑप्शन बहुत सारे। तो ये है मेरी टीम। खैर जो कहते ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, रायडू, धोनी, जडेजा, करण, ब्रावो, चाहर ठाकुर और करण शर्मा या इमरान ताहिर, मिडिल लैंडर, किन्नपा गौतम, ये चारों में थे। अगर ब्रावो नहीं चले तो ब्रावो की जगह मैं लुंगी को खिला दूंगा, लुंगी एंगेरी को, और फिर टीम का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मोइन अली फिट नहीं हो रहे, मोइन अली फिट नहीं हो रहे, मोइन अली इन नॉट इन द टीम। क्यों नहीं है? क्योंकि रैना, रायडू, धोनी, जडेजा, करण, तो कहाँ से जगह बनती है बताओ? नहीं बनती। एक जगह हो सकती है नंबर 7 में करण की जगह, करण की जगह, उनकी जगह हो सकती है, पर आई डोंट थिंक करण को निकालेगी, या फिर जो पैसे अगर नहीं चल पाए तो ओपनिंग नहीं दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फिनिशिंग ऑप्शन है। पर पर उनकी जगह नहीं बनी है। पर अगर मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया, जैसे रायडू धीरे खेलने लगे या धोनी, धोनी तो रहेंगे, पर अगर मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया है तो मोइन अली को सदी बिगड़ के वो ला सकते हैं, क्योंकि वो सब कैन प्ले सम शॉट, so he can release the value. तो मोइन अली रहेंगे स्कीम ऑफ थिंग में, पहले ही प्लेइंग लेवल में नहीं रहेंगे, पर रहेंगे। तो ये है लेवल। अब सेंस मैंने बता दी कि गेट इंडियन गोल गेट ओवरऑल गोल गेट है। स्टार परफॉर्मर रहना को रहना जरूरी है, और रहना के साथ साथ धोनी को भी रहना जरूरी है। ब्रेकआउट प्लेयर, एक्सपेक्टर प्लेयर शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप के कारण। और वीकनेस है बॉलिंग डेप्थ, फास्ट बॉलिंग डेप्थ, 10 बॉलर में कौन करेगा, तो वो एक दिक्कत है। और टूर्नामेंट प्रेडिक्शन इनका, तो बहुत सारे लोग थोड़ा शौक हो लेगी, मैं तो अभी बोलूंगा बहुत सारे लोग शौक हो लेगी, पर mark my words, this team is going to qualify to the playoff, and they will also reach the top two, and oh, we will see Chennai Super King again lifting the title in IPL 2021. My favorite for the tournament, Chennai Super Kings. बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये टीम को टॉप 4 में मिल रहे, पर मेरे को लगता है ये टूर्नामेंट जीत सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा जीतेगी, क्योंकि आईपीएल इज अ वेरी टफ टूर्नामेंट टू प्रेडिक्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टीम जीतेगी, but this team has a potential, this team has a caliber, and this team has is a pure rocket team, pure solid team. So they can be one of the favorites to lift the title this year. Chennai Super King will qualify to the playoff and will also reach the final, and they will also they can also become the champion of IPL 2021. हो गया चेन्नई का बात। तो मेरी फर्स्ट फेवरेट कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। चलो, सेकेंड टीम की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स यह टीम पिछले कुछ सालों से अच्छा करी है। 2019 में ये थर्ड आई, 2020 में पिछले साल ये सेकेंड है। ये टीम बहुत अच्छी है, यंग टीम है, सॉलिड टीम है, लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर है, बहुत अच्छी टीम है ये। पर इस बार एक दिक्कत हो गई, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए और श्रेयस अय्यर आईपीएल में नहीं रहेंगे इस बार। वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि श्रेयस अय्यर द बैट्समैन, श्रेयस अय्यर द कैप्टन, फिर भी मैं बोलूँगा कि हो सकता है अश्विन है वहाँ, रहाणे है, रिकी पॉन्टिंग है कोच, तो वो कैप्टनसी पे भी एक हद तक हैंडल हो सकती है। पर श्रेयस अय्यर द बैट्समैन जो थर्ड में आके वो एंकरिंग करते थे, वो शौक प्ले करते थे, उनको पता था गेम कैसे खेलता है, वो अच्छा करते थे, उनके रन बहुत अच्छे। तो आई होप वो नहीं है तो एक झटका तो लगा है, और उसके बाद भी टीम अच्छी दिख रही है।
टीम बहुत अच्छी दिख रही है और ये टीम भी आगे तक जा सकती है। अब इनकी सेट में हम लोग बात करते हैं तो इनकी सेट वही है, ग्रेट इंडियन कोर। ग्रेट इंडियन कोर इनकी सेट है और इनकी ओवरऑल टीम का अच्छी है। ओवरऑल टीम अच्छी है इनकी। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस है बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर जो है, मतलब बैटिंग ऑर्डर में वीकनेस क्या बोला कि कौन से प्लेयर को किस नंबर में खिलाया जाए। देखिए इनके बाद पृथ्वी शॉ है, इनके बाद रहाणे है, इनके बाद धवन है, 3 ओपनर हो गए। मार्कस सोनी ने भी पिछले साल आखिरी में ओपन किया था, वो हो गए। और 4 ओपनर ऊपर हेडमायर जो है उनको भी ऊपर खेलना अच्छा लगता है। सीमित में भी एंकरिंग दिखाते हैं, ऋषभ पंत भी आजकल ऊपर खेलना चाहते हैं। तो वो चीज हेडेक रहेगा रिकी पॉन्टिंग के ऊपर कि बैटिंग ऑर्डर को किस तरह से यूटिलाइज करे। वो बहुत बड़ा हेडेक रहेगा उनके ऊपर कि क्या करा जाए बैटिंग ऑर्डर के बाद। और वही, अगर बैटिंग ऑर्डर सही से क्लिक हो गया तो ये टीम बहुत आगे तक जा सकती है और ये टीम टॉप 4 में जाएगी। इनका टूर्नामेंट प्रेडिक्शन है कि ये टॉप 4 में जाएगी। टॉप 2 में भी ये टीम जा सकती है। बोलोगे ये पागल हो रहा है, पर टॉप 2 में ये टीम जा सकती है। पोटेंशियल है इनके पास और ये हो सकता है कि आईपीएल 2021 का फाइनल हो पास वर्सेस पेरू। पास वर्सेस पेरू। ऋषभ पंत द पास, नहीं, सॉरी, पहली बार कर रहा हूँ ना। एम एस धोनी द पास, ऋषभ पंत द पेरू। क्या फाइनल होगा ना, पास वर्सेस पेरू। तो और इनका सेकेंड मैच भी है बाय द वे, सेकेंड मैच भी इनका, तो मजा आएगी। तो इनकी प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है, तो शिखर धवन तो रहेगी, गब्बर तो रहेगा भी, गब्बर गब्बर रहेगा, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने पिछले साल अंडर परफॉर्म किया था, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे थे, पर इस साल वो डोमेस्टिक में रन बना के आ रहे हैं तो होपफुली वो इस साल अच्छा करेगी। उम्मीद तो बहुत है कि इस साल वो अच्छा करे। तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन ओपनिंग। हाँ, अब नंबर 3 में मेरे पास एक ऑप्शन था स्टीव इंडिया रहा में। तो स्टीव इंडिया बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े, पर T20 में वो एंकरिंग का काम करते, राजस्थान के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। तो मैं अपना ओवरसीज प्लेयर का स्लॉट बचाने के लिए रहाणे को नंबर 3 में रखूंगा। रहाणे का सेहत तैयार रहता है, खेल सकते है, 6 नहीं पर 4 मार सकते। तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, रहाणे। 4 में आएंगे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत आप मान लो, ये बात लिख के ले लो, पेन लो, आप पेन लो और ये लिख लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऋषभ पंत will be the breakout player in this year IPL। ये भी ये भी हो सकता है कि उनको इस साल ऑनलाइन कैप मिल जाए, ऑनलाइन कैप मिल जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनके पास कैपेबिलिटी है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत will be the स्टार ऑफ दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, बहुत रन मारेंगे और बहुत रन मारेंगे। मैं तो चाहता हूँ उसका नंबर 3 में खिलाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ये बैटिंग ऑर्डर के अंदर। तो ऋषभ पंत एंड नंबर 4। नंबर 5 में आएंगे मार्कस सोनी। मार्कस सोनी ने बहुत अच्छा किया था पिछले साल और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी वो रेप्लिकेट करे। वो बहुत अच्छे प्लेयर है, बॉलिंग भी करते हैं, आखिरी में बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग तो उनकी अच्छी आई। तो मार्कस सोनी। फिर हो गया हम लोग का हेडमायर। हेडमायर के बाद बहुत कैपेबिलिटी में उनकी बैटिंग देखी, उनका उतना अच्छा साल नहीं गया था,
पर उनके पास कैपेबिलिटी है, वो भी बिल्डर रहते हैं, वो मार सकते हैं, पर वो थर्ड फोर्थ में आके बिल्ड करना चाहते हैं, फिर आखिरी में फिनिश करना चाहते हैं। पर वो ये टीम उनको अलाउ नहीं करेगी, उनको ये टीम में फिनिश ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको ऊपर नहीं खिला दो। तो हेड में फिर 7 में आगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को कोविड हुआ था, पर वो शायद ठीक हो गए, हो गए। तो अक्षर पटेल आ गए। 8 में आगे रबाडा। रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले साल, वो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है। तो वो आएगी और बॉल को स्विंग कराएगी रबाडा। फिर आगे आगे एंड्रिक नोकिया, दो सॉल्व देगा एंड्रिक नोकिया। अब नोकिया की जगह ये किस फोर्स को भी खिला देते हैं। अगर नोकिया नहीं चले तो ये किस फोर्स को भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन है, नोकिया नहीं चले तो किल वो। फिर आपके पास आ गए ये रबाडा हो गए, नोकिया हो गए। अब आप उमेश यादव को भी खिला सकते हो, उमेश यादव न्यू बॉल ने बॉलिंग करिए, फास्ट करिए, स्विंग करिए। या आप ईशान शर्मा को भी खिला सकते हो, या आबिद खान को तो शायद नहीं खिलाइए, पर वो भी एक ऑप्शन है। तो आप उमेश यादव या ईशान शर्मा या आबिद खान को खिला सकते हो, आपकी मर्जी हो, आप उमेश यादव को खिलाओ कि ईशान शर्मा। तो ये और स्पिनर में रविचंद्रन अश्विन, अश्विन हो गए इनके स्पिनर। और इनके बाद मिश्रा भी है, मिश्रा लगी भी है, तो अगर लेग स्पिनर की जरूरत है तो मिर्जा। प्रवीण दुबे भी है, ललित यादव भी है, अच्छे अच्छे यंगस्टर है, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। और मैं बस देख रहा हूँ कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। हाँ, इनके बाद टॉम करन भी, हालांकि टॉम करन बहुत बहुत फिट है, तो टॉम करन को शायद तक नहीं खिलाना सही है अभी। और टॉम करन है और साइम मिलिंग जो है, साइम मिलिंग वो बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं मेरे को, पता नहीं उनको टीम क्यों नहीं खिलाती, साइम मिलिंग को मौका नहीं मिलता। पर इधर गुड टेक्निकल प्लेयर, इधर गुड विकेट कीपर, बहुत अच्छे प्लेयर, सॉलिड खेलते हैं, टेक्निक है उनके पास, रन बना सकते हैं, शॉट खेल सकते हैं। तो साइम मिलिंग भी एक ऑप्शन है, पर उनकी भी जगह नहीं बनेगी। पर अगर हेडमायर को कुछ हो गया तो उनको खिला सकते हैं। तो यही है। और स्टीव स्मिथ को मैं नहीं रख रहा हूँ अपनी टीम में, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा, बैलेंस नहीं बन रहा है टीम का। मेरे को क्या है, दो फास्ट बॉलर चाहिए और ओवरसीज और दो बैट्समैन दिए, तो वो बैलेंस के लिए। और मैं हेडवायर को नहीं निकाल दूंगा, हेडवायर वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, छक्के चौके मारना चाहते हैं, तो उनको मैं नहीं निकाल दूंगा। तो सॉरी चीफ मिस के फैन, पर उनको नहीं रख सकते, आप कैसे रखोगे। हाँ, आप यही काम कर सकते हो कि आप नोकिया की जगह चीफ मिस को रख दो, और रहाणे की जगह उमेश यादव, ईशान शर्मा दोनों को गिरा। बहुत से कहीं ना कहीं बॉलिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि ईशान शर्मा भी इधर बॉलर नहीं है, उमेश यादव भी नहीं है, तो इसके कारण तो स्टीव स्मिथ की जगह नहीं हो पाएगी। शुरू में, बाद में देखते हैं टूर्नामेंट कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ। ऋषभ पंत द कैप्टन, फिर सबकी निगाहें होगी, देखते हैं वो कैसा करते हैं। क्या वो फ्यूचर धोनी के फुटस्टेप में जा सकते हैं। धोनी ने भी ऐसी शुरुआत की थी, विकेट कीपर से बड़े बड़े छक्के मारते थे, फिर उनको कैप्टनसी मिली और उनका करियर यहाँ से यहाँ थे। तो क्या ऋषभ पंत वो ऊंचाई को पूरा कर पाएंगे, या आईपीएल में पता चल जाएगा काफी हद तक। रिकी पॉन्टिंग के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। वो बहुत अच्छे कोच है, मतलब वो डिटरमाइंड कोच है। उनको पता है कि थिंक कैसे, उन्होंने खुद इतना जीता है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जिताया है। हाँ, 2 वर्ल्ड कप। तो उनको पता है कि कैसे थिंक है, क्या है। तो रिकी पॉन्टिंग भी जान लगाते हैं अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए वो जान लगाते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग कर सकते हैं ये काम। ठीक है। अब और ये टीम का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया, टॉप 2 में जाएगी, टॉप 4 में पक्का रहेगी, टॉप 2 में शायद से रहेगी। क्या ये टूर्नामेंट जीत सकती है। टूर्नामेंट आई
I want to say that they can win it, but I don't have strong feeling for them. जीत सकती है टूर्नामेंट पर थोड़े कम डाल 20% 30% बोल सकते हो पर I don't think they have the capability to go that far. तो हो सकता है फाइनल भी पहुंच जाए पर टूर्नामेंट शायद तक ही जीत सकती है और हम फेवरेट ये भी है पर इनके अभी जो इनके बाद जो टीम है डिस्कस करने वाला हूँ वो इनसे भी ज्यादा फेवरेट है हो गया ये चेन्नई सुपर किंग दिल्ली कैपिटल डिस्कस होगी अब आते हैं अपना अगली टीम की तरफ तो अगली अगली टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद अगली टीम तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो है स्ट्रॉन्ग टीम सनराइजर्स हैदराबाद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा किया है they have the capability they have the team to go that far mm. the, गला सूख गया थोड़ा तो एक हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस मेरा मेरा था एक फ्लो मेरे पर गला थोड़ा सूख गया था इधर बोल के तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बोल नहीं पाया तो मैं उसके लिए माफी हाँ तो मैं कहा था सनराइजर्स हैदराबाद बहुत अच्छी टीम है बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है they have the capability to go into the final and also lift the trophy क्योंकि मैंने जब ये नीति को देखा प्रॉपर बैलेंस है प्रॉपर सब चीज है उनका मिडिल ऑर्डर भी था उन्होंने केदार दादा को ला दिया केदार दादा बोले आप बोलोगे कि ओल्ड हो गए है पर वो एक नाम है इधर नाम और उन्होंने अच्छा किया है तो उन्होंने अच्छा किया है केदार दादा ने उन्होंने बहुत अच्छा किया है और नए हैदराबाद उम्मीद करी होगी कि वो और भी अच्छा करेगी इस साल तो उनकी टीम वार्नर हमेशा बड़े रन बनाते हैं वार्नर जो है हमेशा उनकी आदत है बड़े स्कोर करने की तो इस साल भी वो टंकी खोल के स्कोर करेगी इस साल बहुत स्कोर करेगी वो तो वार्नर might be the orange cap winner also हो सकता है वार्नर ऑरेंज कैप जीत भी जाए दो वार्नर है और इनके बाद राशिद खान है वन ऑफ द बेस्ट T20 लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड राशिद खान है इनके बाद वो अच्छा करेंगे इधर किंग ऑफ सिंह है इनके बाद भुवनेश्वर कुमार टी नटराजन है मनीष पांडे जो कि एक अंडररेटेड प्लेयर में समझता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर है उनको मौके उतने नहीं मिलते इंडिया टीम में मनीष पांडे सॉलिडिटी प्रोवाइड करिए और मेरे फेवरेट केन विलियमसन उनको देख के इतनी खुशी मिलती है इतने क्यूट थे इतने प्यारे एकदम काम कूल कंपोज क्या प्लेयर है यार क्या प्लेयर है सैल्यूट है केन विलियमसन इंडिया के बाद तो इनकी टीम बहुत अच्छी लग रही है बॉलिंग भी है बैटिंग भी है ओपनर भी है सब कुछ है वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में मैं मेरे को इनका मिडिल ऑर्डर ही दिखता है मिडिल ऑर्डर जो इनका है वो थोड़ा सा वीक लगता है मेरे को अभी भी पर आई थिंक इस बार उतनी दिक्कत नहीं होगी इसको क्योंकि विजय शंकर है केदार जाधव है जेसन होल्डर है नबी है तो कहीं ना कहीं और केन विलियमसन है तो वो चीज समझ जाएगी सैन जो है सैन की बात करें ताकत की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर जो कि स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर रहेगा वही वो भी बहुत अच्छा है उनके बाद क्वालिटी है तो ये
अब इनकी टीम जब मैंने बनाने की कोशिश की, तब मैं हैरान हो गया कि मेरे को ऐसे ऐसे प्लेयर को लेफ्ट आउट करना पड़ा कि मतलब मैं क्या बोलूं। जेसन रॉय, वन ऑफ द बेस्ट T20 ओपनर इन द वर्ल्ड, जगह नहीं बनती। जॉनी बेयर्टो, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर ओपनर इन द वर्ल्ड, जगह नहीं बनती। मुजीबुर रहमान, जगह नहीं बनती। मोहम्मद नबी, कभी जगह बनेगी कभी नहीं बनेगी। तो मतलब उसी से पता चलता है इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि आपके अच्छे से प्लेयर की जगह नहीं बनती आपकी टीम में। बहुत सारे लोग बोलेंगे डेविड वार्नर और जॉनी बेयर्टो को नहीं कराओ, डेविड वार्नर और जॉनी बेयर्टो को नहीं कराओ, केन विलियमसन को भी खिलाओ और राशिद खान को खिलाओ। चार फॉरेन प्लेयर में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, डेविड वार्नर, जॉनी बेयर्टो, केन विलियमसन, राशिद खान। पर मैं क्या देखता हूँ, चार ओवरसीज प्लेयर मेरे को दो बैट्समैन दिए, एक ऑलराउंडर दिए और एक बॉलर दिए, या दो बॉलर दो बैट्समैन, मैं ऐसे बनाता हूँ टीम। तो वो स्कीम ऑफ टीम में जॉनी बेयर्टो या जेसन रॉय फिट नहीं हो रहे। इस कारण मेरी जो टीम है वो है डेविड वार्नर, रिद्धिमान साहा। यार ये पृथ्वी भाई कितना अच्छा किया था उन्होंने। रिद्धिमान साहा, डेविड वार्नर, रिद्धिमान साहा अंडररेटेड प्लेयर है, पर अच्छा करते, 30-40 मारते ही है, बड़े स्कोर भी करते कभी कभी, पावर प्ले में चौके चौके मारते, तो गेम को टेक ओवर कर सकते। मनीष पांडे द बेस्ट नंबर 3 और आईपीएल भी इनको बोला जा सकता है। बहुत रन बनाए इन्होंने, पर इनको वैल्यू नहीं दी जाती। मनीष पांडे, तो डेविड वार्नर, रिद्धिमान साहा, मनीष पांडे। फिर आएगी अपनी काम कंपोज केन विलियमसन। फिफ्थ में आएगी आपकी विजय शंकर। विजय शंकर होपफुली इतना अच्छा करे, बैटिंग होपफुली अच्छा करे और बॉलिंग में मीडियम पेस कर सकते हो विजय शंकर। फिर आएंगे केदार जाधव। केदार जाधव तो सिक्स तक प्रॉपर बैटिंग हो गई केदार जाधव। अब देखिए अब्दुल समर की जगह नहीं बन रही टीम में। अब्दुल समर ने इतना तक किया था, उनकी जगह नहीं बन रही टीम में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप केदार जाधव को निकाल दीजिए, अब्दुल समर को रखिए। मैं खुद वो करना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे पास एक टेंटेशन है कि केदार जाधव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, इस कारण मैं उनको नहीं निकालूंगा। तो शुरू में मैं केदार जाधव की तरफ जाऊंगा, और केदार जाधव 3 मैच परफॉर्म गए, फिर मैं अब्दुल समर की तरफ जाऊंगा। तो केदार जाधव या अब्दुल समर, शुरू में केदार, बाद में अब्दुल। फिर समझ में आएगी आपके जेसन होल्डर, और फास्ट बॉलिंग पिच है तो आप जेसन होल्डर को रख सकते हैं, और स्पिनिंग पिच है तो आप मोहम्मद नबी को रख सकते हैं। देखो ना क्या कॉम्बिनेशन है। आपके पास दो ऑलराउंडर है प्योर, एक आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक आपके पास स्पिन ऑलराउंडर है। आप पिच के अनुसार रख सकते हैं। हाँ, और क्या दिए, जेसन होल्डर या मोहम्मद नबी। फिर राशिद खान, आखिरी में छक्के भी मार सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, उधर थे ही राशिद खान। फिर आएगी आपकी भुवनेश्वर कुमार द किंग ऑफ स्विंग, टी नटराजन, और तीसरा फास्ट बॉलर आप खलील अहमद को भी खिला सकते हैं, और सिद्धार्थ कौल को भी खिला सकते हैं, आप थम्पी को भी खिला सकते हैं। तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। या फिर अगर आपको 3 बार नेशनल होल्डर को खिला रहे हो, तो आप सवान नदी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को खिला सकते हो, सवान नदी। वो बहुत अच्छे स्पिनर है, उनको भी आप खिला दो। तो ऑप्शन ही ऑप्शन, और एक और ऑप्शन है इनके पास, देखो प्लेयर ऑल थी। अब अफगानी प्लेयर, अफगानिस्तान के प्लेयर, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, राशिद खान। कितना अच्छा होगा ना, 3 अफगानी प्लेयर। मैं तो सोचा एक मोहम्मद सिराज को भी रख दूंगी, कहाँ है अफगानी हो गई। तो वो भी अगर अगर ये तो चेन्नई में खेल रहे हैं जहाँ पर टर्न होती बॉल, तो ये चीज भी कर सकते हैं कि मुजीबुर रहमान को रख लिए, मुजीबुर रहमान को रख लिए, राशिद खान को रख दिए, और मोहम्मद नबी को भी रख दिए। केन विलियमसन को और मैच के लिए नहीं रखे, मोहम्मद नबी को नंबर 4 या विजय शंकर को नंबर 4 में बम्प आउट करिए। तो दे हैव लॉट मेनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास।
ठीक है, बहुत सारे। और इनके बाद जैसे रिद्धिमान सहानी चले तो इनके बाद श्रीमान गोस्वामी भी है, विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, अच्छा किया उन्होंने, 20-30 मार सकते हैं। अभिषेक शर्मा भी है, अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर है, नीचे हिट कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पीएम का एक यंग बैट्समैन है। तो इनके बाद ऑप्शन ही ऑप्शन। पर दुख की बात यह है कि जेसन रॉय इतना खुश हुए थे कि आईपीएल में बननी में आ रहा हूँ, तो उनको होता था एक भी मैच ना मिले, कोई टीम कॉम्बिनेशन में वो बैठ नहीं रहे। हाँ, एक और चीज बोल गया था मैं, एक और चीज बोल गया था। तीसरा फास्ट बॉलर इनको खली को खिलाने की जरूरत नहीं है, और सिद्धार्थ कौल को भी खिलाने की जरूरत नहीं है। इनके पास संदीप शर्मा है, संदीप शर्मा जिन्होंने पिछले साल भुवनेश्वर कुमार की आते में बहुत अच्छा किया था, तो इनके पास संदीप शर्मा भी है। तो बहुत अच्छी टीम भाई, बहुत अच्छी टीम, सब ऑप्शन है इनके पास। काफी अंडररेटेड टीम है, इनको बोला जाता है, कभी को हाईली रेट नहीं करते, क्योंकि हो जाता है कोई इंडियन स्टार प्लेयर नहीं है, पर डेविड वार्नर जो है वो किसी स्टार प्लेयर से कम नहीं है। उन्होंने हर बार अच्छा परफॉर्म किया, हर बार 500 से ऊपर रन उन्होंने किए, और इस साल भी वो करेगी। तो यह टीम कहाँ तक जाएगी टूर्नामेंट प्रेडिक्टर में, तो मेरे हिसाब से ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई जरूर करेगी, पक्का करेगी ये टीम क्वालिफाई। क्या ये टीम टॉप 2 जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्या ये टीम ट्रॉफी जीत सकती है? दिल्ली से ज्यादा चांसेस है, इतना ही बोलूंगा। दिल्ली से ज्यादा चांसेस है इनके जीते, ट्रॉफी जीतेगी, क्योंकि ये एक तो ट्रॉफी के बिल्डअप टीम, ठीक है। तो हैदराबाद और इनके एक्सपेक्टर प्लेयर कौन हो गए? एक्सपेक्टर इनके दो हो सकते हैं, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, राशिद खान भी हो सकते। तो दो एक्सपेक्टर प्लेयर एक टीम में हो तो सल्यूट है वो टीम का। और वही है, डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप मिल सकता है, ऑरेंज कैप में डेविड वार्नर हो सकते हैं, ठीक है। तो चेन्नई का हमने कर लिया, दिल्ली का हमने कर लिया, हमने कर लिया हैदराबाद का। अब हम लोग चलते हैं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स का करते हैं रिव्यू। तो पंजाब किंग, इनकी भी कहानी वैसी है, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते ये आईपीएल में। तो पंजाब किंग, इनकी ओनर को देख के, प्रीति जिंटा को देख के मेरे को दुख होता है, क्योंकि बेचारी इतनी ज्यादा सपोर्ट करती है तब भी इनकी टीम अच्छा नहीं कर पाती, कॉम्पिटिशन उतना अच्छा नहीं बना पाते। तो इस बार ऑप्शन में उन्होंने काम किया, उन्होंने जो उनकी वीकनेस थी, डेथ बॉलिंग, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग से जायर रिचर्डसन को लिया है, रिरी मरेट को लिया है, तो ये तो बहुत अच्छे बाय थे, perhaps the best buy in option, जायर रिचर्डसन एंड हैरी मरेट, इन्होंने वो दोनों को लिया है। इन्होंने मोहसिन हेनरी को लिया है, मोहसिन हेनरी बहुत अच्छे प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में आके इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, 4 ओवर 3 ओवर आपको दे भी सकते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो मोहसिन हेनरी के इन्होंने शाहरुख खान को लिया है। अब शाहरुख खान वो कोलकाता नाइट राइडर के मालिक नहीं है ना, ओनर नहीं है। शाहरुख खान तमिलनाडु के प्रॉपर फिनिशर है, मैंने इनके छक्के देखे बहुत लंबे जाते हैं, और ये ऑलराउंडर है, तो इनकी बॉलिंग भी है और फिनिश कर देते, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बाय। तो इन्होंने काम किया उसमें, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने कोशिश की है कि टीम को बनाया था। इन्होंने डेविड मना, द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, डेविड मलान को भी इन्होंने लिया है। तो इन्होंने कोशिश की है कि कैसे भी करके टीम को बनाया जाए, अच्छा करे। इन्होंने 2014 में इन्होंने फाइनल क्वालिफाई किया था, उसके बाद ये कभी फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया, कभी ये फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो बहुत दुख है, बहुत दुख होता है, क्योंकि ये टीम प्रॉमिस करती है पर ये आगे नहीं बढ़ पाती। तो आई होप इस साल ये अच्छा करे, प्रॉमिस तो इस साल दिख रहा है इनकी टीम में, ये टीम में प्लेयर है। अम, ये जो कोच है अनिल कुंबले, वो खुद बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, मतलब
उनके लिए रेस्पेक्ट है अनिल कुंबले सर, उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, दिल से रेस्पेक्ट है उनके लिए। और वो इकलौते इंडियन लेग स्पिनर थे जिन्होंने इतने विकेट लिए, पर आज वो इकलौते बॉलर थे इंडिया के जिन्होंने इतने विकेट लिए, 600 से ऊपर विकेट लिए उन्होंने। तो उनके लिए रेस्पेक्ट है और मेरे को लगता है कि वो ये टीम का बेटरमेंट करेगी। तो होपफुली अनिल कुंबले सर और राहुल के राहुल की जोड़ी इस साल कुछ कमाल करे और ये टीम के लिए कुछ अच्छा करे। इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था पिछले साल भी, आखिरी में ये पिकअप हुए थे। और फिर ये इनका इनका इनकी आईपीएल 2020 की जर्नी ऐसे गई थी, ऐसे 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 डाउनफॉल डाउनफॉल, फिर ऊपर 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 और फिर ऐसे। तो इस साल ये था कि ऐसे 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 देखते हैं वो होता है कि टीम अच्छी है। मोहम्मद शमी भी है, मैं चाहता हूँ मोहम्मद शमी एकदम स्टैंड आउट परफॉर्म करे, जैसे बुमराह करते जैसे वो भी करते। उनके बाद भी कैपेबिलिटी है भाई, मतलब प्योर स्विंग बॉलर है, बॉल बॉल को स्विंग कराते हैं, यॉर्कर डालते हैं, पेस है उनके पास, सब चीज है। कमाल मोहम्मद शमी आप परफॉर्म कर सकते हैं आईपीएल में। इस साल आप पापा के लिए जाइए, आप पापा के विनर बनिए, आप दिखाइए आगे वाले कैपेबिलिटी है। और अगर वो मोहम्मद शमी पापा के जीत गए तो ये टीम बहुत ऊपर रहेगी। तो इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, इनकी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो ये टॉप 4 है भी है। टॉप 4 इनके बहुत अच्छे हैं, के राहुल, मयंक अग्रवाल, किस गेल, निकलस पूरन क्या हिटर है, क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर नहीं मारते हैं। उनके बाद भी बहुत कैपेबिलिटी, आई होप वो अच्छा परफॉर्म करे। उनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है मारने की, बहुत अच्छे विकेट कीपर भी है वो। बस थोड़े से यंग है तो कभी कभी शॉट ज्यादा मार के आउट हो जाते हैं। वो थोड़ी सी मेच्योरिटी आ रहा है तो टॉप 4 हैवी है ये ठीक। और वीकनेस जो है इनकी वो है फिनिशिंग। फिनिश कौन करेगा इस साल इनिंग को, क्योंकि ये तो टॉप 4 हो गए। अब फिनिश कौन करेगा? आप बोलते थे ली को नहीं खिला सकते मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, 2 बैट्समैन 2 बॉलर। आप 3 बैट्समैन और 2 बैट्समैन 1 बैटिंग ऑर्डर आप नहीं खिला सकते वो थी में, तो वो कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठे है वो। तो बॉलिंग डायर रिटर्न को लिया है इन्होंने केस जॉर्डन। पर आईपीएल में क्या होता है, डायर रिटर्न बिग बैश लीग से आ रहे, बिग बैश लीग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पर आईपीएल एक अलग टूर्नामेंट है, वास्ट टूर्नामेंट, तो उसमें वो कैसा परफॉर्म करते हैं क्या पता भाई, अब परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आईपीएल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर लोग बॉलिंग में पिटे। तो यू नेवर नो, होपफुली अच्छा परफॉर्म करे। तो देखते हैं, तो ये इनकी वीकनेस। अब के राहुल जो है वो ऑरेंज कैप, के राहुल ऑरेंज कैप इस साल भी जीत सकते हैं, इस साल भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़े से मेरे को टेंटेटिव लगी वो, वनडे सीरीज और T20 सीरीज जब इंग्लैंड का हुआ तब वो बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव लगी। मतलब बैट खुल नहीं रहा था, बोलना चाहिए ना, बैट खुल एकदम फ्लो में नहीं जा रहा था, बैट ऐसे रुक रहा था, एकदम रुक रहे थे वो। तो वो टेंटेटिवनेस नहीं चाहिए मेरे को पूरा फ्लो चाहिए उनका, फ्लो। आई होप वो शॉर्ट खेले फ्लो में जाए। तो बैठ के रुक रहा था टेंटेटिव, वो टेंटेटिवनेस मेरे को इतना तंग करता है। तो आई होप वो अच्छा करे, के राहुल इस साल भी आने की उम्मीद है। तो इनकी प्लेइंग 11 में जाते, प्लेइंग 11 होगी के राहुल, मयंक अग्रवाल, किस गेल को आने को मिले था, आप प्लीज खिलाइएगा। पिछले साल की तरह आखिरी में खिलाना चालू मत कीजिएगा, किस गेल प्योर मैच विनर है और वो अच्छा करेगी। तो आने को मिले था, आप प्लीज खिलाइए। किस गेल, निकलस पूरन, 2 इंडियन 2 वेस्ट इंडियन। अब ये टॉप 4 हो गए। अब फिर में आप दीपक हुडा को भी रख सकते हैं, आप मनदीप सिंह को भी रख सकते हैं।
दीपक हुडा को रख सकते हैं, मनदीप सिंह को रख सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए। मैं पर्सनली दीपक हुडा को रखूंगा, तो दीपक हुडा की बात छक्के मारने की कैपेबिलिटी है। मनदीप सिंह तो डिफेंसिव सेकंड प्लेयर है, तो दीपक हुडा फिफ्थ। सिक्स में आपके पास शाहरुख खान आ रही है। शाहरुख खान बार बार बोला शाहरुख खान को, वो वाले शाहरुख खान नहीं है। मेरे को पागल मत बोल देना कि ये शाहरुख खान को पीछे इंडिया की टीम में रखे। शाहरुख खान तमिलनाडु के फिनिशर है, जो कि बड़े बड़े छक्के मारते हैं। तो सिक्स में तमिलनाडु। अब अब सेवन में किस दौड़न जो कि दस में बॉलिंग करेगी और उनको बैटिंग भी आती है। एट में डायर रिचर्डसन डायर रिचर्डसन को भी बैटिंग आती है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सिक्स तक बैटिंग खिलाई है। फिर सेवन एट में मैंने बॉलर को रख दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई बैटिंग वीक हो रही है, नहीं हो रही है वीक। क्यों? डायर रिचर्डसन के बैट, किस जॉर्डन के बैट, शाहरुख खान के बैट, दीपक हुडा के बैट। टॉप फोर इतनी हैवी है। टॉप फोर में से एक तो चलेगा ही, ये मानेंगे। बाकी ये सब है, तो बैटिंग सिस्टम है बहुत है। के टर्नर हो गए, डायर रिचर्डसन हो गए, मोहम्मद शमी। आई होप मोहम्मद शमी का ब्रेक टू ईयर हो। मोहम्मद शमी, और आप फिर दो लेग स्पिनर को खिला सकते हैं आप, रवि बिश्नोई और मुरुगन अल्वी। ये दो लेग स्पिनर आप खिला सकते हैं। पर शायद तक ये कुछ पहले के मुकाबले मुंबई में है, तो मुंबई में दो लेग स्पिनर अलाउड नहीं है शायद। तो अगर दो रवि बिश्नोई को खिलाइए, और फिर अर्शदीप सिंह सरदारी थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उनको खिलाइए अर्शदीप सिंह। तो बॉलिंग क्या आती है, किस टर्नर हो गए, जाहिर रिचर्डसन हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, और वो क्या बोलते हैं, रवि बिश्नोई हो गए। कितने ऑप्शन खुल गए। ऊपर से आपके पास शाहरुख खान भी, आपके पास दीपक हुडा भी है। सेवन सेवन बॉलर है। के राहुल को कैप्टनसी करने में इतना मजा आएगा। और ऐसा नहीं है बैटिंग भी है, बैटिंग टॉप फोर तक हैवी है। फिफ्थ में दीपक हुडा, सिक्स में शाहरुख खान। भाई सिक्स नंबर तक आके बैटिंग है। सेवन और एट को भी आपको बैटिंग अच्छी है, तो और कितने बैट्समैन दिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, पांच प्रॉपर बैट्समैन इनफ है पांच प्रॉपर। आप सेवन एट तक बैटिंग को नहीं घुसाइए, बॉलिंग भी को जाए, तो ये परफेक्ट टीम रहेगी। मोसेस हैंडी जो है, उनको मैं खिलाने का कोशिश करूंगा बाद में। जैसे बैटिंग अगर मिडिल ऑर्डर बहुत वीक हो गया, शाहरुख खान दीपक हुडा बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तब मैं डायर या के दौरान के को निकाल के मोसेस हैंडी को अप्लाई करूंगा, अगर बैटिंग वीक हो रहा है तो। और कौन पता है, रैली मरीड, तो वो तो अब वही है। डायरी जैसे अच्छा नहीं कर पाए, तो डायरी मरीड को हमने खिलाई है। वही बिग बैश है, हॉबार्ट हरिकेन के लिए वो खेलते थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं एक नाम मिस कर रहा हूँ। जैसे मैंने दिल्ली कैपिटल में स्टीव स्मिथ का नाम मिस किया था, तो यहाँ पर मैं नंबर वन T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड डेविड मलास का नाम मैंने मिस कर दिया। मैंने उनको टीम में नहीं रखा, तो जगह जगह नहीं बनी है, जगह नहीं बनी है, कैसे करूँ। जगह ही नहीं बनी है। ये आईपीएल टूर्नामेंट में क्या क्या होता है। बेस्ट सेट प्लेयर इन द वर्ल्ड की जगह नहीं बनी है, बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड की भी जगह नहीं बनी है। अगर आपको जगह दिया, अभी सीधे से बोलिए पांच पांच फॉरेन प्लेयर खिलाने लॉर्ड है, तब मैं खिलाऊंगा। आपके स्केल की जगह डेविड मिलान को नहीं खिला सकते, निकलेश पुरान की जगह मैं नहीं खिला सकता। निकलेश पुरान डेविड मिलान मिलर, तो जगह नहीं बनी है डेविड मिलान। हो सकता है फ्यूचर में अगर खेल के या निकले बुरा नहीं चले तो खिलाएंगे, पर नहीं तो जगह नहीं बनी है डेविड मिलान। तो होपफुली ये टीम अच्छा करे, मैं चाहता हूँ ये टीम अच्छा करे। पर टूर्नामेंट प्रेडिक्शन अगर मैं बताऊँ तो ये टीम, ध्यान से सुनना,
यह टीम टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करेगी। आई नो बहुत सारे पंजाबियों की मैंने दिल तोड़ दिए होंगे ये बात बोल के, पर मुझे अभी भी ये टीम में वो मैं मतलब वो क्वालिटी अभी भी मेरे को नहीं दिख रही है ये टीम में, पता नहीं क्यों। हो सकता है ये कर जाए अगर राहुल मैं किस गेम पूर्ण फाड़ दे, पर ये सब बैटिंग से भी हो जाएगी। अगर इनको क्वालिफाई करना है तो मोहम्मद नबी का अच्छा ये होना चाहिए, या फिर जाहिर सर या किस द्वारा कोई फाल बॉलर को अपने हाथ ऊपर करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि इस तरह मैं करूँ, तब ये टीम क्वालिफाई कर सकती है। बॉलिंग अगर इनकी अच्छी होगी, डेथ बॉलिंग, तब ये क्वालिफाई कर सकती है, नहीं तो इनका चांस नहीं दिखता है मेरे को क्वालिफाई करने का। तो पंजाब के सारे प्लेयर हो सकते हैं के राहुल हमेशा की तरह, केस गेल और इनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं मोहम्मद शमी। उम्मीद है मोहम्मद शमी अच्छा करिए। तो मोहम्मद शमी, अब हम चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स KKR है तैयार, KKR है तैयार, KKR है तैयार, KKR है तैयार। क्या KKR सब है तैयार? तो देखते हैं KKR तैयार है कि नहीं। KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ये टीम भी पिछले कुछ सालों से क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही। क्या बोला जाए, अगर जब से क्वार्टर में गए हैं ये टीम क्वालिफाई करना भूल गई है। एक दो साल क्वालिफाई किया था इन्होंने, पर ये टीम क्वालिफाई करना बिल्कुल भूल गई है। ये टीम अच्छी है, इनके पास कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, ये अच्छे प्लेयर है, पर क्या सुनील नारायण को अपनी टीम से निकाल सकती है? सुनील नारायण को अपनी टीम से निकाल सकती है? समझ आया कुछ? तो केकेआर की जीत की दावी है कि आप सुनील नारायण को आप निकाल दो, वो है इनका जीत का फॉर्मूला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुनील नारायण बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पिछले साल मैंने देखा कभी सुनील नारायण ओपनिंग, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, कभी सिक्स, कभी सेवेंथ। बॉलिंग में भी मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं, चारों ओवर डालते हैं, विकेट नहीं देते, इतना तंग कर देते, पूरा बैटिंग ऑर्डर को गिरा देते। उनके कारण राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर ओपनिंग नहीं कर पाए। तो सुनील नारायण को इस तरह को निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकाले हो तो उनको आप बॉलर के रूप में इस्तेमाल कीजिए, उनको नंबर 8-9 में बैटिंग कराइए, वो बैट्समैन मत बनाइए, क्योंकि उसके कारण पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है भाई, पूरा बैटिंग ऑर्डर गंदे से कोलैप्स होता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ये कभी वो। इयान मोर्गन द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन स्पिंग है नंबर 6 में खेले भाई, क्या मजाक चल रहा है यहाँ? इयान मोर्गन तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, नंबर 3 में आओ, नंबर 4 में आओ, क्यों देर कर दी? तो लीड फ्रॉम, तो हम सुनील नारायण को यहाँ भी तो मत खिलाइए, और अगर आप खिला रहे हैं तो उनको बॉलर के रूप में खिलाइए। अगर आप बॉलर के रूप में खिला रहे हो तभी आप उनको जिता दे, वो उनको ठीक है फिर। तो यही है। अब सेंध है, इनका सेंध की बात करें तो सेंध कौन ये मेंटेन करके जाते हैं, इनकी अच्छी बात ये रहेगी तो में इन्होंने प्लेयर को रिलीज नहीं किया, उन्हें ऑलमोस्ट वही टीम रखी और ऊपर से इन्होंने ऐड किया, इन्होंने साकिब उल हसन जैसे प्लेयर को ले लिया। अब यहीं पर आरसीबी की बात तो बाद में करेंगे, पर आरसीबी को जाना था साकिब के लिए, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, बेटर बैट्समैन एंड बेटर बॉलर देन गेंदमैन से, मैक्सवेल से बेटर है वो। पर आरसीबी पता नहीं क्या दिमाग में मैक्सवेल के पीछे गई। फिर आरसीबी का तो बाद में बात करेंगे। तो साकिब का इन्होंने दिया, साकिब इधर गुड बाय,
बैन कर दी। क्या प्लेयर लिया भाई, बैन कर दी। अगर एंडी रसल को कुछ भी हुआ इंजरी, एकदम परफेक्ट बेस्ट रिप्ले में इन द वर्ल्ड है, एंडी रसल का बैन कर दी। वो भी फास्ट बॉलर है और वो भी छक्के मारते हैं, ये भी छक्के मारते हैं, मतलब क्या दिमाग है। सैल्यूट। ऐसे होता है असल में। बैन कटिंग को इन्होंने लिया। पवन नेगी को इन्होंने लिया। ये हमेशा 10th प्लेयर की तरह खेलते थे। 10th प्लेयर मतलब जैसे राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, श्रेयस राज, उसको नंबर 7 में बैटिंग में रखते थे। नंबर 7 में ना उनकी बैटिंग काम आती थी, ना वो बॉलिंग करते थे। तो ये एक 10 प्लेयर टीम थी। और ये पवन नेगी को खिलाएंगे तो पवन नेगी बड़ी बैटिंग ज्यादा ना करे और बॉलिंग में 2-3 ओवर करेंगे तो ये 11 प्लेयर की टीम बन जाएगी। तो उन्होंने वो भी अच्छा ट्राई किया। तो दे हैव बिल्ड अ गुड टीम। दे हैव बिल्ड अ गुड टीम, दे कैन डू वेल। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि डेड बॉलिंग। डेड बॉलिंग आखिरी में बॉलिंग कौन करेगा? पैट कमिंस इज नॉट अ गुड डेड बॉलर। वो टेस्ट बॉलर है, उतने अच्छे डेड बॉलर नहीं है। शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी, इतने अच्छे अच्छे यंग बॉलर है, पर वही दिक्कत हो रहेगा कि क्या ये डेड बॉलिंग कर सकते हैं। तो डेड बॉलिंग में इनकी टीम पिटेगी। हो सकता है 5 ओवर में 80 रन मार दे जो ओपनर इनके खिलाफ जो खेल। तो डेड बॉलिंग की खाना ये टीम मार खाएगी। और इन्होंने हरभजन सिंह को भी दे दिया। तो अगर पंजाब के रन के लिए गेल को आउट करना है तो ये हरभजन सिंह को खिला सकते हैं। तो हरभजन सिंह इज ऑल्सो a very good buy. He brings experience into the team and is a good off spinner also. तो बहुत अच्छा भाई हरभजन सिंह। कुलदीप यादव भी है इनके पास, कुलदीप यादव लेफ्ट हैंड साइड में। तो इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखते हैं ये कैसे टीम को बिल्डअप करते हैं। तो मेरी जो प्लेइंग 11 है इनके लिए वो है शुभमन गिल। क्या प्लेयर है यार, शुभमन गिल सैल्यूट। शुभमन गिल विल बी द एक्स फैक्टर एंड जैसा कि ना शुभमन गिल पूरा टंकी खोल देंगे इस बार। हो सकता है टॉप 5 रन के टाइम में हो सकता है ऑरेंज कैप भी मिल रहा है इनको, क्योंकि बहुत अच्छे सॉलिड प्लेयर है। इतने अच्छे शॉट मारते, चौके, कवर ड्राइव, सेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, लेग ग्लांस, फुल शॉट, सब मंगे। बहुत रन बनाएंगे साथ, पूरा टंकी खोल देगी। टंकी खोल देगी मेरा डायलॉग है, रन बना देगी। तो ये डायलॉग से आप यूज हो रही है। तो तुम मंगे अब इसके लिए ओपनिंग कॉल करिए। सुनील नारायण को प्लीज मत कराना भाई, प्लीज यार मोहम्मद, प्लीज। हाँ। तो इनके लिए ओपनिंग करिए राहुल त्रिपाठी या करुण नायर। शुरू में मैं राहुल त्रिपाठी के साथ होगा 3 था मैच। अगर वो पहुंचे के करुण नायर के साथ होगा। करुण नायर इसे बोला क्योंकि वो टेक्निकल सॉलिड प्लेयर है। वो आउट हो गई, राहुल त्रिपाठी कहीं ना कहीं स्लो प्लेयर है। चौके मारी पर वो उनके आउट होने की, बोल्ड होने के चांसेस रहते। तो शुरू में राहुल त्रिपाठी, अगर राहुल त्रिपाठी परफॉर्म नहीं किए तो करुण नायर। तो सब मांगे राहुल त्रिपाठी करुण नायर। थर्ड में आएगी आपकी नितिन राणा। थर्ड में आएगी आपकी नितिन राणा। फोर्थ में आएगी आपकी इयान मोगन। और इयान मोगन प्लीज आप ऊपर खेलिए, आप कैप्टन है टीम के, आप ऊपर खेलिए। तो फोर्थ में आएगी इयान मोगन। फिर में आएगी दिनेश कार्तिक। इयान मोगन और दिनेश कार्तिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी ये कभी वो, कभी फोर्थ फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ। फिर सेट में आएगी इनकी मैच विनर एंडी रसल। पिछले साल ये चल नहीं पाए थे, होपफुली ये साल ये करेगी अच्छा। इसमें एंडी रसल हो गए। 7 में पैट कमिंस। 8 में कमलेश नागरकोटी या शिवम मावी। 9 में वशिष्ठ कृष्णा। 10th में लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन को मैंने इधर रखा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेस प्रोवाइड करेगी। और 11 में वरुण चक्रवर्ती। 11 में वरुण चक्रवर्ती। अब इसमें जो है 5 प्रॉपर बॉलर है। 6 जो है वो एंडी रसल है। 6 प्रॉपर बॉलर है आपके पास। और बैट्समैन है। अब
आप अगर स्पिनर को खिलाना है आपको, तो आप नागर कोटी के आप पद्धति की तरह को निकाल के आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। आप हरभजन सिंह को, अगर आप वो किसके खिला के लिए अगर दो स्पिनर खिलाए तो आप हरभजन सिंह या कुलदीप यादव को खिला सकते हैं नागर कोटी या मवी के साथ। आगे अब इनमें दिक्कत क्या होगी, टेल टेल बहुत बड़ी हो गई, पैट कमिंस नागाकोटी बहुत बड़ी टेल हो गई। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप स्पिनर को जब खिलाएंगे तो आप पवन नेगी को खिला दीजिए। पवन नेगी को खिलाएंगे तो नंबर 7 में आपको बैटर भी मिल गया और स्पिनर भी मिल गया, 5 बॉलर भी हो गए और 7 बैट्समैन भी हो गए। तो ये ऐसी आप कर सकते हैं। और पर इसमें एक और दिक्कत आ रही है कि साकिब उल हसन की जगह नहीं बनी है टीम में। साकिब उल हसन की जगह नहीं बनी क्योंकि अगर इमाम मगन है आपके पास, एंडी रसल आ गया, पैट कमिंस है आपके पास, लॉकी फर्गसन। तो अब लॉकी फर्गसन की जगह आप साकिब उल हसन को खिला सकते हैं। तो आप फिर इंडियन बॉलर के साथ जाइए आप। और अगर एक और प्लेइंग इलेवन है साकिब के साथ, साकिब अगर खेलेंगे तो ये नितिन राणा ओपनिंग, साकिब नंबर 3, योर मगन नंबर 4, नितेश कार्तिक नंबर 5, एंडी रसल नंबर 6, पवन नहीं पवन नेगी नंबर 7, नागरकोटी नंबर 8, फतेह किन्ना नंबर 9, पैट कमिंस नंबर 10 और वरुण चक्रवर्ती नंबर 11। ये हो सकता है साकिब के नाम। बस साकिब के नाम खिलाएगी तो आपको लॉकी को जाना पड़ेगा। लॉकी फर्गसन को मैं साकिब से ज़्यादा ऊपर रखूंगा क्योंकि मेरे को एक, मैं बॉलर का प्रेमी हूँ, तो बॉलर मेरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बॉलर मेरी ज़्यादा वो है, इस कारण लॉकी को खिलाओ। अगर ये कॉम्बिनेशन लगा नहीं तो आप साकिब को भी खिला दो। अब इनके 7 प्लेयर कौन हो गए, 7 प्लेयर हो गए। एक तो शुभमन गिल हो गए जो कि हारमन में चलेगी, और एक हो गया एंडी रसल। एंडी रसल को चलना बहुत जरूरी है इनके प्ले ऑफ तक पहुंचने के लिए। अगर वो नहीं चाहेंगे तो ये टीम आधी हो जाती है। हालांकि मैं नहीं चाहूंगा आधी हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा इयान मोहम्मद और दिनेश कार्तिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। दे बोथ आर गुड प्लेयर, खासकर इयान मोहम्मद वर्ल्ड कप में नहीं कैप्टन है भाई, आप खेलो अच्छे से खेलो। वीकनेस इनकी डेड बॉलिंग है, डेड में ये बहुत पिटेगी ज्यादा, मैंने बोला। तो टूर्नामेंट प्रेडिक्शन जो है इनका, तो कोलकाता की फैन कोलकाता की फैन सुन रहे हो कि नहीं, आपकी टीम टॉप 4 तक क्वालिफाई नहीं करेगी, नहीं करेगी क्योंकि बॉलिंग नहीं है, फास्ट बॉलिंग नहीं है बिल्कुल। तो आपकी टीम अगर एंड रहता है एकदम पागल टाइप चले गए तो आपकी टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है। या कुछ मैजिक हो गया तो शुभमन गिल बहुत अच्छा कर गया, वो बॉलिंग वीक है, तो टॉप 4 में आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, अफसोस। चलो कोलकाता की बात हो गई, कॉर्पोरल ओवर जीत बोले। अब चलते हैं हल्ला बॉल, हल्ला बॉल, हल्ला बॉल, हल्ला बॉल, पता चल गया होगा कौन सी टीम की बात कर रहा हूँ। राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट आईपीएल 2008 में, याद है मैं छोटा सा था, चेन्नई सुपर किंग मिजान को अपने हरा के आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की दी। शेन वॉर्न आपके कैप्टन थे, लेजेंडरी शेन वॉर्न। मेरे को बहुत गुस्सा आया था और उसके बाद से आपने कभी मौका ही नहीं दिया गुस्सा करने का, आप कभी जीत ही नहीं पाए। क्या हो गया? सॉरी ज्यादा बोल दिया। राजस्थान रॉयल्स, चलो राजस्थान रॉयल्स क्या इतना खुद का मारे कर पाएगी। उनके पास नया कैप्टन है संजू सैमसन, और जो कि बहुत अच्छा है, मतलब सल्यूट है। आगे आप बेन स्टोक्स है आपके पास, जॉर्ज बटलर है, पर आपने एक यंग प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी दी, यही राजस्थान रॉयल्स को खास बनाता है। वो हमेशा यंग प्लेयर पर इन्वेस्ट करती है, वो हमेशा यंग प्लेयर को बनाती है। तो ये उनकी खासियत है। रहाणे को भी उन्होंने ही बनाया, राहुल द्रविड़ और रहाणे ओपनिंग करते थे।
तो बहुत अच्छी बात है ये राजस्थान में। अब एक स्टेटमेंट आया था मेरे को, न्यूज पता चली थी मोबाइल के थ्रू या किसी के भी थ्रू मेरे को पता चल जाती है कि न्यूज क्या है। मेरे कांटेक्ट है मेरे कांटेक्ट है तो मेरे को न्यूज पता चली थी कि जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स ओपनिंग करने वाले राजस्थान रॉयल्स के लिए। और जैसे ही मेरे को ये न्यूज पता चली मैंने बोला व्हाट द हेल, मतलब क्या थिंकिंग करके सोच क्या सोच रहे हो आप। जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स ओपनिंग कराओगे तो नीचे कौन खेलेगा? नीचे कोई है ही नहीं। आप पागल हो गए हो? जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स ओपनिंग कराओगे तो नीचे कौन खेलेगा? आपको एक फिनिशर चाहिए। सारे बच्चे लोग को नीचे खिला दिए। तो प्लीज अभी भी टाइम है राजस्थान में, ये गलती मत करना। जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स से ओपनिंग मत कराना। एक प्लेयर से ओपनिंग कराना और एक प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में रखना ताकि वो नीचे यंग प्लेयर लोग के साथ खेल पाए। तो ये है सबसे बड़ा ब्लो जो इनको लगा है वो जोफ्रा आर्चर इनकी जान, इनके सबसे इम्पोर्टेंट बेन स्टोक्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर अगर कोई है तो जोफ्रा आर्चर है, क्योंकि वो इकलौते फास्ट बॉलर थे पिछले साल क्योंकि विकेट ले जा रहे थे, बाकी फास्ट बॉलर पिटा जा रहे थे। तो वो इस साल नहीं है तो बहुत बड़ा झटका है ये। वो होते तो बात ही कुछ और होती और वो इस साल नहीं है। तो इन्होंने अच्छे बाय किए। इन्होंने केस मॉरेस को दिया। केस मॉरेस इज अ गुड डेड बॉलर। होपफुली वो इंजरी फ्री है। फिर पिछले साल उनको बहुत इंजरी हुई थी। होपफुली वो इंजर्ड फ्री हो इस साल। अब वो इंजर्ड फ्री हो तो वो दूसरा आते जितना तो काम नहीं कर पाएंगे वो उसके आस पास अगर वो काम कर लिए तो राजस्थान की ये था। सुकेश माहिर को इन्होंने दिया है। इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को लिया है, वो भी अच्छा बाय है। इन्होंने लियाम लिविंगस्टन को लिया है। लियाम लिविंगस्टन इज अ गुड बाय, इज अ गुड प्लेयर। वो लिया है इन्होंने। तो इन्होंने अच्छे बाय किए हैं। अब जो है इनकी जो टीम है, हाँ इनकी जो टीम है वो है ओपनर कौन है ये। तो जॉर्ज पटेल और बेन से प्लीज ओपनिंग मत कराना क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से ओपनर रहेंगे। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि जॉर्ज बटलर से ओपनिंग कराओ कि बेन स्टोक्स से ओपनिंग कराओ, क्योंकि जॉर्ज बटलर इंग्लैंड के ओपनिंग करते हैं और अच्छा ओपनिंग करते हैं T20 में। उन्होंने इंग्लैंड वाले इंडिया सीरीज में दिखाया है कि वो अच्छा करते थे। और बेन स्टोक्स हैज द कैपेबिलिटी टू डू वेल एज अ ओपनर। वो बहुत अच्छे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है। सॉलिड प्लेयर, चौके मार देते, छक्के मार देते। तो मैं कराऊंगा जॉर्ज बटलर और मनन वोरा। मनन वोरा एक बहुत अच्छे प्लेयर है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। वो पंजाब के लिए एक बार खेले थे, कितना अच्छा खेले थे। तो आई होप वो उनका इस्तेमाल करे राजस्थान रॉयल। तो जॉर्ज बटलर और मनन वोरा से ओपनिंग कराऊंगा। अब मनन वोरा 4-5 मैच में नहीं चले तो यशस्वी जायसवाल है उनको मैं कहूँगा कि आप ओपनिंग करिए। तो जॉर्ज बटलर, मनन वोरा या यशस्वी जायसवाल। फिर आएंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन की दिक्कत क्या होती है पता है? तो शुरू के 4-5 मैच एकदम फोड़ देते, ऐसा लगता है कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। फिर सुन उनकी गाड़ी कैसे जाती है, ऐसे एकदम टेक ऑफ ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कंसिस्टेंट ऐसे ऐसे जाए, ऐसे 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 और ऐसे मेंटेन। तो संजू सैमसन आपसे बहुत उम्मीद है। आप पूरे टूर्नामेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करिए। आप भी ऑरेंज कैप विनर बन सकते हैं।
और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो संजू सैमसन नंबर 4 में आएंगे बेंचो। नंबर 5 में अब ये दिक्कत है ना, बेंचो फिर लगता है खोखला, फिर कुछ नहीं है। मैंने जब देखा तब बहुत दिक्कत हुई। फिर बेंचो से आपकी बात, फिर नंबर 5 में मैं शिवम दुबे को गिरावा। शिवम दुबे अच्छे प्लेयर है, हिटर है। पता नहीं आरसीबी ने उनको क्यों जाने दिया। आरसीबी से तो मैं इतना परेशान था कि ऐसा मन करता है कि बात करेंगे आरसीबी के बारे में। तो नंबर 5 में शिवम दुबे, नंबर 6 में रियान पराग। रियान पराग अच्छे प्लेयर है। नंबर 7 में राहुल टिपाटिया ने पीछे था आग लगा दी थी, और होपफुली वो इस तरह भी आग लगा देंगे। नंबर 7 में तो टॉप हैवी हो रहा है, बट वो रहा मैन तो टॉप हैवी हो गया। और फिर शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल टिपाटिया। तो ये टीम टीम अच्छा करेगी होपफुली टॉप 7। और या फिर एक और चीज कर सकते हैं, अगर बेंचो को आपको नंबर 5 में लाना है तो आप शिवम दुबे को निकाल के मणिपाल नोमलो को खिला सकते हैं। क्योंकि शिवम दुबे को आप नंबर 4 में नहीं खिला पाएंगे। तो अगर आपको नंबर 4 में अगर खिलाना है तो मणिपाल नोमलो को आप खिला दीजिए। मणिपाल नोमलो फिर शिवम दुबे, ठीक है। फिर आएंगे आपके क्रिस मॉरिस हो गए आपके। फिर आपके हो गए कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी ने बहुत अच्छा किया था पिछले साल, और इस साल में हमने उम्मीद करूँगा कि वो और अच्छा करे। फिर आपका श्रेयस गोपाल हर साल अच्छा करते राजस्थान के लिए। फिर आपके आगे मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को मैं खिलाऊंगा तो मैं, अब परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं एंड्रू टाई को खिलाऊंगा। एंड्रू टाई और मुस्तफिजुर रहमान दोनों एक तरह के बॉलर हैं। तो आप आप बोलेंगे कि लियाम लिविंगस्टोन है तो उनको मैं क्यों नहीं खिला रहा हूँ। लिविंगस्टोन को उससे बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, उनको मैं नंबर 5 नंबर 3 में खिला दूँ। पर वही मेरा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज माय थॉट ऑफ परफेक्ट टीम। 4 प्रॉपर बैट्समैन, 4 प्रॉपर ऑलराउंडर, 3 प्रॉपर बॉलर, 4-4-3, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। क्या ये कॉन्सेप्ट में लियाम लिविंगस्टोन फिट करे? नहीं करे, तो इस कारण वो उनको मैं नहीं खिला दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्मार्ट हो गए, कार्तिक ठाकी हो गए, मुस्तफिजुर हो गए, तीनों डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। तो डेथ बॉलिंग बॉलर ऑलमोस्ट सॉल्व। कार्तिक ठाकी अच्छा खेलेंगे। आपके पास श्रेयस गोपाल भी, आपके पास एक राहुल टिपाटिया भी है। राहुल टिपाटिया भी है, दो प्रॉपर लेग स्पिनर है आपके पास। आपके पास उसके बाद भी बेंचो भी आपके पास। आप अगर शिवम दुबे को खिलाते हैं तो वो भी है। तो बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शन है, संजू को मजा आएगा बॉलर को रोटेट करने में। वे तो इससे बहुत अच्छा ये प्रॉपर्टी में इनको आपको खिलाना चाहिए। अब देखते हैं। और प्लीज बेन स्टोक्स और जॉर्ज बटलर से ओपनिंग मत कराइए प्लीज। यही एक रिक्वेस्ट है राजस्थान रॉयल्स से, नहीं तो नीचे कोई नहीं रहेगा। और अगर आप नीचे लियाम लिविंगस्टन को खिलाए तो डेड बॉलिंग भी करेगी। डेरे उनरकट को आप खिलाओगे और इतना पिटेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके बाद सब्स्टिट्यूट में डेविड मिलर भी है। डेविड मिलर तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बने हैं, मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर कार्तिक त्यागी और विकेट मारे, अगर ये दोनों डेट में अच्छी बॉलिंग करेंगे तब मैं डेविड मिलर को खिला सकता हूँ। और कार्तिक त्यागी डेड बॉलर अच्छे बंदे हैं, पर तब तक के लिए मैं डेविड मिलर को नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। तो यही है टीम। एक और बता देता हूँ, बटलर, मनोबोरा, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, मणिपाल नोमलो या शिवम दुबे, राहुल टिवाटिया, रियान पराग, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी और मुस्तफिजुर रहमान।
यार ये परफेक्ट टीम हो गई। दो सेंस रहेंगी बेन जोन्स और जॉर्ज बटलर को अमेरिका सेंस बोलूंगा। बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड बेन जोन्स, बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड जॉर्ज बटलर। तो ये दोनों सेंस हो गए। वीकनेस अगर आप बोलोगे तो वीकनेस रहेंगी लोअर लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर थोड़ा सा वीक बोल सकते हो आप। और डेथ बॉलिंग जो फिर आता के बिना, अगर केस मारे इंजर्ड हो गए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। होपफुली केस मारे पूरे की पूरी मैचेस खेलेगी। तो वो है। और जो कि एक्सपेक्टेड प्लेयर, तो एक्सपेक्टेड प्लेयर आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि संजू सैमसन ये एक्सपेक्टेड प्लेयर बने, पर एक्सपेक्टेड प्लेयर जॉर्ज बटलर या बेन स्टोक्स में से एक बनेगा, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। और ये टीम का टूर्नामेंट प्रेडिक्टर की बात करूँ कि टूर्नामेंट में ये कहाँ तक जा सकती है, तो हालांकि वो ये टीम है दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ ये टीम अच्छा करे, पर सॉरी राजस्थान रॉयल्स के फैन, आपकी टीम टॉप फोर में क्वालिफाई नहीं करेगी। मिड टेबल या में भी लास्ट भी आ सकती है। तो सॉरी, पर राजस्थान रॉयल्स टॉप फोर में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। चलते हैं अब आखिरी दो टीम की तरफ, जिनका मैच भी है कल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी और मुंबई इंडियंस। पहले रॉयल की बात करिए, फिर डिफेंडिंग चैंपियन की बात करिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी। तो ये टीम हमेशा एक ही गलती करती है कि एबी डिविलियर्स विराट कोहली, एबी डिविलियर्स विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, दो प्लेयर से टीम नहीं बनती है। कितनी बार इनको पता है, आप बेस्ट प्लेयर आते, दो प्लेयर से टीम नहीं बनती, आपको कम से कम 11 प्लेयर चाहिए। और 11 प्लेयर नहीं तो कोलकाता की तरह 10 प्लेयर टीम होना चाहिए। 10 प्लेयर तो आपको चाहिए कम से कम। दो प्लेयर से आप टीम बना देते हो। मैं ये टीम की गलतियां गिनाता हूँ अभी। इन्होंने पिछले साल पार्थिव पटेल जैसे प्लेयर को एक मैच नहीं खिलाया। पार्थिव पटेल जो कि आईपीएल में हमेशा 20-30 मारते, उनको एक मैच नहीं खिलाया इन्होंने। पार्थिव पटेल जैसे प्लेयर को इन्होंने शिवम दुबे को रिलीज कर दिया। शिवम दुबे जो कि एक अच्छे प्लेयर बन रहे थे, एक अच्छे फिनिशर बन रहे थे, जो कि छक्के मारते चौके मारते, अच्छा बिल्डअप था, इनको जरूरत थी अच्छे प्लेयर की लोअर ऑर्डर में, इन्होंने उसको जाने दिया। इन्होंने केस मारे को रिलीज कर दिया। केस मारे इनके अच्छे डेली बॉलर थे, उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। केस मारे इंजरी हो जाती है इनको, पर उन्होंने उसको जाने दिया। मतलब कैसे, क्या सोच रहे थे ये ऑप्शन में गए और जाके 15 करोड़ बैंक से आ जा तू, कैसा है तू, ऑल इज वेल है कि नहीं, ऑल इज वेल ये नहीं है ना, ये है ही नहीं, इनका ये है ही नहीं। मैक्सवेल जैसे प्लेयर को आप 15 करोड़ में लियो, तो जोक है क्या। मैक्सवेल जो 3-4 साल से हाईवे में चल ही नहीं रहा है, उसको आप 15 करोड़ में ले रहे हो, क्या सोच के। बड़े प्लेयर की तरफ जाना है, अब टीम को प्रॉपर बनाना नहीं है। मैक्सवेल 15 करोड़, कायल जेमिसन 15 करोड़, कायल जेमिसन जाके देखो, आपसे ज्यादा मैच तो मैं देखता हूँ लगता है। कायल जेमिसन टेस्ट बॉलर है, टेस्ट बॉलर है। अभी न्यूजीलैंड वाले बांग्लादेश हुआ था, 3 ओवर में 32-35 रन पिटा रहे थे वो। क्या सोच के ये काम किया भाई। 15 करोड़, 15 करोड़, बाप रे, मतलब मान गए आपको, मतलब ये नहीं है आपका। चलो एक अच्छा काम ये किया कि केन रिचर्डसन को नहीं निकाला। थैंक यू भाई, केन रिचर्डसन को नहीं निकाला क्योंकि उनकी जरूरत है। एंडर नेम्बा को नहीं निकाला तो वो उन्होंने अच्छा काम किया। डैनियल गिब्सन को उन्होंने ले लिया, वो बहुत अच्छा काम किया। यूटिलिस्टिक प्लेयर है, फिनिशर भी है, बॉलर भी है, बहुत यूटिलिस्टिक प्लेयर है, तो वो बहुत अच्छा पाया था।
हार्दिक पटेल को उन्होंने दिल्ली से ले लिया। डैडी गुड बाय। डैनियल लैम, डैनियल लैम अब इसे बोलते हैं अच्छा भाई। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी आती है और आखिरी में डाल सकती है। डैडी गुड बाय। फिर एलन को आपने ले लिया। फिर एलन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ टू मेनी ओवरसीज बैट्समैन, तो फिर एलन का बाय मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन को ले लिया। दैट इज अ वेरी गुड बाय। मोहम्मद अजहरुद्दीन को हमने ले लिया, वो बहुत अच्छा बाय है। आपने, हाँ, ये सब लिए। अब बात करते हैं थोड़ा। तो ये टीम कब से ये सारा कप नाम दे, ये सारा कप नाम दे कर दिया है। मैं खुद आरसीबी का फैन हूँ। ये पीछे पोस्टर देखे तो आरसीबी का फैन हूँ मैं, पर उम्मीद करना फालतू है क्योंकि ये टीम आपने अच्छे प्लेयर को रिलीज कर देती है। गेल मैक्सवेल जैसे प्लेयर के ऊपर 15 करोड़ डालती है। कायदे मेंडेस बॉलर के ऊपर 15 करोड़ डालती है। तो कॉम्बिनेशन दिमाग नहीं लगा पाती। तो दिक्कत है आरसीबी का, इस साल बहुत बड़ा दिक्कत है। मैं चाहता था कि वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल ओपनिंग करे, या ज्यादातर मोहम्मद अजहरुद्दीन और देवदत्त पाडिक्कल ओपनिंग करे, क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है कि यंग प्लेयर को ये लोग नीचे नंबर 10, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5 उससे तक खिलाई मत। एक काम करो, आमना आमना क्या करो, 7 प्लेयर को जाओ, 7 प्लेयर टीम में राउंड करो, 11 प्लेयर को खिलाने की जरूरत नहीं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं करते हो यार। तो विराट कोहली इस तरह ओपनिंग करिए, तो विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ओपनिंग करेंगे। देवदत्त पाडिक्कल को कोविड-19 हो गया है और जितनी न्यूज आ रही है मेरे को, वो फ्री भी हो गए और वो हो सकता है पहला मैच खेले। और पहला मैच नहीं खेलेंगे तो फटाक से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैं ओपनिंग करा दूंगा, नहीं तो देवदत्त पाडिक्कल, विराट कोहली ने बोल दिया कि ओपनिंग करेंगे, इस कारण मैं विराट कोहली को ओपनिंग में रख रहा हूँ। फिर आएंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब प्लीज थर्ड में एबी डिविलियर्स को मत खिलाना, प्लीज प्लीज प्लीज। मोहम्मद अजहरुद्दीन को थर्ड में रखो, उनको खिलाओ, उनके मौके दो, कम से कम 5-6 मैचें खिलाओ। अगर वो अच्छा नहीं करते तो आप सुंदर को भी खिला सकते हो, आप सचिन बेबी को भी खिला सकते हो, किसी यंग प्लेयर को थर्ड में मौका दो आप। फिर आएगी एबी डिविलियर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोला, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को मैं साथ खेलते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट देम प्लेइंग टुगेदर बिकॉज वो जितना अच्छा दिखता है ना कि दोनों अच्छा खेले, 200 की पार्टनरशिप, 100 की पार्टनरशिप, बेटा किसी दिन दोनों आउट हो जाते हैं ना, उसी समय मैच खत्म। तो अगर विराट कोहली बैटिंग करे, एबी डिविलियर्स नहीं, एबी डिविलियर्स विराट कोहली नहीं, एबी डिविलियर्स का नंबर 4 में खिलाइए। फिर नंबर 5 में आपको 15 करोड़ को खिलाना ही पड़ेगा। यार मैंने हालांकि 1% भी मेरे को ये मैगजीन उम्मीद नहीं है, पर अब ठीक है, गेम मैगजीन। अब नंबर 6, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिबेटेबल है कि आप डैनियल किर्सन को खिलाना चाहिए सब लोग, पर अगेन मैं डैनियल किर्सन को नहीं खिलाऊंगा। मैं डैनियल सैम को खिलाऊंगा क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, 4 प्रॉपर में 3 प्रॉपर ऑलराउंडर और 3 प्रॉपर बॉलर, तो वो ऑलराउंडर तो है डैनियल किर्सन, पर बॉलिंग में कुछ राउंड किए, तो मैं डैनियल सैम को खिलाऊंगा, डैनियल सैम के लिए। फिर उसके बाद नंबर 7 में, नहीं एक मिनट, गेंद मैच के नीचे वॉशिंगटन सुंदर के लिए, गेंद मैच के नीचे वॉशिंगटन सुंदर के लिए, वॉशिंगटन सुंदर जो है और उन्होंने इंडिया के लिए बैटिंग बहुत अच्छा किया है, तो उनका उपयोग कीजिए आप, उनको आप खिलाइए, उनको जितना ऊपर प्रमोट कर सकते हैं उनको कीजिए। तो नंबर 6 में वॉशिंगटन सुंदर के लिए, नंबर 7 में डैनियल सैम के लिए, डैनियल सैम प्रॉपर बॉलर है तो उनको मैं खिलाऊंगा। नंबर 8 में गाय डेविडसन के लिए, अब मैं चाहता हूँ केन रीटर्नर को खिलाना, पर 15 करोड़ भाई, 15 करोड़ होते तो सोच के चिंता में गाय डेविडसन को खिलाऊंगा और वो नहीं कर पाएंगे तो मैं
खेली टंडन को गिराओ। नंबर 8 में आपके नवदीप सैनी हो गए, नंबर 9 में मोहम्मद सिराज, नंबर 10 में चाहर। चाहर आपके फिर है। प्लेइंग 11 में आपके पास डैनियल लैम, वॉशिंगटन सुंदर, काई देवेंद्र, सिराज, सैनी, चाहर। 6 बॉलर है आपके पास, 6 बॉलर। और लोग बोलेंगे पागल हो गया, 6 बॉलर खिला रहे हैं। तो 6 प्योर बॉलर नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग अच्छी अच्छी, डैनियल लैम मैंने बैटिंग में दिया है 54 मारे, उन्होंने 50 मारे। काई देवेंद्र बिग हिटर है, 20 मार लेते। तो इसमें क्या होगा, 8 तक आपकी बैटिंग भी हो गई और आपके पास 6 बॉलर भी हो गए। कोहली को मजा आएगा और मैक्सवेल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहा है। तो 7 बॉलर, 7 बॉलर की तरह अब आप क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हो। 7 बॉलर की तरह ये टीम उतरेगी, 5 प्रॉपर बैट्समैन की तरह ये टीम उतरेगी, 3 प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह ये टीम उतरेगी। डायरेक्ट किस्लर मेरी टीम में नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि मैं नहीं खिला सकता। अब अगर मैक्सवेल का फॉर्म नहीं चला तो फटाक से डायरेक्ट किस्लर को ला दूंगा। डायरेक्ट किस्लर बेटर प्लेयर है मैक्सवेल। उनके पास हर्षद पटेल भी है, तो वैसे तो मैं उनको नहीं खिलाऊंगा, सिराज और सैनी को ही खिलाऊंगा। पर अगर कभी कुछ बैटिंग की जरूरत या कुछ ऐसा है तो आप उनको ट्राई कर सकते हो, हर्षद पटेल को। और इनके पास सबात अहमद भी है, सबात अहमद। तो अगर बॉल टर्न हो रही है, चेन्नई में खेल रहे हो आप, चेन्नई में पहले मैच टर्न होगी, तो चाहर सुंदर, सबात अहमद, ये तीनों के साथ आप खेल सकते हो। दो है। और इनके पास फिन एलन भी है, और ये हो सकता है बेवकूफ़ी करे भी कि पहले मैंने फिन एलन को खिला ले मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह, और वो बेवकूफ़ी इन्होंने कर दी तो मैं भरोसा उठ जाएगा। तो हो सकता है ये करे भी। फिन एलन को मैंने नहीं खिलाऊंगा क्योंकि जगह नहीं बनती उनकी भी, और ओवरसीज बैट्समैन को नहीं खिला सकते ज़्यादा। फिर से एक न्यूज़ आई है मेरे को न्यूज़ आती रहती है। तो फिर से मेरे को एक न्यूज़ आई है कि डैनियल सैम को कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो वो नहीं खेलेगी। तो डैनियल सैम पहला मैच नहीं खेलेगी। तो ठीक है भाई, आप जो चाहते थे डैनियल सैम की जगह डैनियल कितना आ रही है। और एडन एम्बा भी नहीं है, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। केन रिचर्डसन भी अभी तक इंडिया नहीं आया है। पता नहीं भाई, जल्दी जल्दी आइए, आप क्या कर रहे हो आप लोग। डेविड पार्टिकल को भी कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो अगर डेविड पार्टिकल अभी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, पर देखते हैं पहला मैच खेलते कि अगर नहीं खेलते तो और दिक्कत होगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर कॉम्बिनी करा देंगे और फिर कॉम्बिनेशन गया और सबसे चारों बैट्समैन खिला देगा वो थी। यही तो इनकी सोच है। होपफुली डेविड पार्टिकल फिट हो जाए, और वो फिट हो गए तो अच्छा रहेगा। अगर डेविड पार्टिकल फिट नहीं होते तो मैं तो सचिन बेबी की तरह ओपनिंग कराऊंगा। मेरे को ट्राई कराना होगा सचिन बेबी को, और वो भी अगर नहीं हो पाया तो वॉशिंगटन सुंदर, तो मैं बोलूंगा जाओ आप ओपनिंग करो। तो ये सब ऑप्शन रहेगी, आप देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। वो लोग तो अलग ही सोचते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ सिराज और सैनी अच्छा करे। सिराज 10 मैच खेले हैं, सिराज ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो मैं चाहता हूँ सिराज अच्छा करे, सैनी अच्छा करे, ये दोनों अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ओवरसीज की। तो ये दोनों अच्छा करेंगे। काहे देवेंद्र मेरे को पता नहीं कैसे करेंगे, काहे देवेंद्र कैसे करेंगे नहीं पता। चाहर हमेशा की तरह अच्छा करेंगे। कोहली और एबी डिविलियर्स तो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट है, तो होपफुली वो अच्छा करे। और विराट कोहली ओपनिंग करेगी, तो विराट कोहली फिर से टंकी खोल देंगे, और हो सकता है 2016 का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करे। होपफुली 4 सेंचुरी नहीं, इस बार 5 सेंचुरी लगाए। होपफुली वो अच्छा करे इस बार। तो ये है सेंटर ये कोहली ड्यूज है। वीकनेस की बात करें तो इनका जो कॉम्बिनेशन है प्लेइंग 11, ये तो अपना ही कॉम्बिनेशन खिलाते रहते हैं।
अगर वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। और सबसे बड़ा वीकनेस है गेन वैल्यू। वो नहीं चले तो गए, फिर खत्म, खत्म कहानी। अब इनके एक्सपेक्टेड प्लेयर विराट कोहली हो जाते, टंकी खोल देते इस बार। विराट कोहली हो जाते और इनके जीते। और एबी डिविलियर, विराट कोहली और एबी डिविलियर इनके एक्सपेक्टेड है। पर मैं चाहता हूँ कोई बॉलर इनका एक्सपेक्टेबल, तो जब तक बॉलर एक्सपेक्टेड नहीं बनेगा तब तक ये टीम अच्छा नहीं कर पाएगी उतना। तो टूर्नामेंट प्रेडिक्शन करते हैं इनका। ये टीम में दिल के बहुत करीब है, मैं इनको ही सपोर्ट करता हूँ आईपीएल में। ये टीम नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी। पर अगर नाइट चल गए और अगर कायल देविंदर या डैनियल सैम से मेरे को ज्यादा उम्मीद है। और के रिटर्न को भी आप खिलाइए। तो अगर ये बॉलिंग और नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज और ये सब बॉलर मिलजुल के आपकी डेथ बॉलिंग को संभाल लिए तो ये टीम शायद तक टॉप 4 का गेट नॉक नॉक करे। और अगर डेथ बॉलिंग फिर से इशू रहा तो ये इस साल भी क्वालिफाई पता नहीं शायद ना करे। टूर्नामेंट बड़ी तरह है इनका, क्योंकि ये मेरी टीम है तो पूरा नहीं निकालता मैं इनको। पर 4th या 5th मीडियोकर टीम रहेगी, तो होपफुली 4th क्वालिफाई कर जाए। और अगर विराट कोहली का 2016 की तरह जिसमें उन्होंने 400 मारे थे और वैसा बल्ला चल गया तो ये जीत भी सकती है। और अगर मैच में चल गए तो ये जीत भी सकती है। हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा होगा बोलना, पर टॉप 5 टॉप 4 4th या 5th में ये टीम रह सकती है। और पहला मैच का जहाँ तक बात है मुंबई की साथ, तो स्पिनर चाहिए, चेन्नई में हो रहा है। चाहर है, क्या सुंदर है। आप सवार अहमद को खिला सकते हैं, जैम्बा को खिला सकते थे, पर जैम्बा अभी तक ऑस्ट्रेलिया से आया नहीं है। तो मेरे को वही पता नहीं है तो क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है। तो जैम्बा अभी तक आया नहीं है तो उनको नहीं खिला सकते। तो पहला मैच का प्रेडिक्शन बोलोगे तो मुंबई का पहले बात कर लेते, फिर इनका पहला मैच का प्रेडिक्शन करिए। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन, 5 time winner of the IPL. What a team! What a team! Legendary team. Salute. इसे बोलते टीम तो परफेक्ट टीम बना। 4 proper बैट्समैन, 3 proper ऑलराउंडर, 4 proper बॉलर। क्या टीम है यार, मतलब क्या टीम है। सैल्यूट है आपको। कोई वीकनेस ही नहीं है इनका, कोई वीकनेस ही नहीं है। इन्होंने क्या किया ऑक्शन में, इनकी टीम अच्छी थी, इन्होंने पोलार्ड का रिप्लेसमेंट ले लिया, डेमी नेथन को। ऑलराउंडर है, फिनिशर है। अगर पोलार्ड को कुछ हो गया, डेमी नेथन आएंगे लेग टू लेग। इन्होंने क्या किया, अर्जुन तेंदुलकर को ले लिया। अर्जुन तेंदुलकर, मैं चाहूंगा अर्जुन तेंदुलकर को खिलाए, मैं चाहूंगा उनको मौके दिए जाए क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। पर मुझे लगता नहीं है कि उनको मौके मिलेंगे क्योंकि ये टीम 7 सड़े टीम है। तो अर्जुन तेंदुलकर को मौके शायद तक ही मिले, पर होपफुली मिले। और इन्होंने क्या किया, इनके पास सब चीज है। पीयूष चावला, हाँ वही, पीयूष चावला को इन्होंने लिया। तो एक वीकनेस थी मुंबई इंडियंस की कि उनका स्पिनिंग कॉम्बो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उनका तो स्पिनिंग का कॉम्बो है, वो राहुल झा पिट रहे थे, जयंत यादव 50-50 बॉलर है। तो स्पिनिंग तो इन्होंने एक एसपीएस बॉलर को भी ले लिया, पीयूष चावला। तो इन्होंने परफेक्ट टीम बना ली। पीयूष चावला को इन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। होपफुली ये अच्छा करेंगे करेंगे। तो अगर 10th की बात करें तो 10th है। इन शॉर्ट बोलो तो मैच भी ना देने के बाद डिकॉक एक दिन में अपना मैच दिखा देंगे। रोहित शर्मा, पोलार्ड, पंड्या, सूर्य कुमार, स्टैंड बोल्ट,
सब बुमराह सब मैच विनर है इनकी बात। सेंथ हो गई। वीकनेस, वैसे तो कोई वीकनेस नहीं है इनकी, पर जो थर्ड पेसर है, टेन बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, जो थर्ड पेसर ये एडम मिल को भी खिला सकते हैं, ये नेटन कोटनायर को भी खिला सकते हैं, ये अर्जुन ने, मैं चाहता हूँ अर्जुन ने को खिलाए और शायद तक ही खिलाइए अर्जुन ने। तो थर्ड पेसर इनकी पिच सकते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी के थर्ड पेसर नहीं है। और इस क्योंकि पीओ चारा अच्छे एक्सपीरियंस है, पवन को ही मार पड़ी है, तो थर्ड पेसर और स्पिनर को ये पिच सकते हैं। और एक और चीज है, जो कि फिफ्थ बॉलर है इनका, जो हार्दिक पांड्या हो गए या पोलार्ड हो गए या कुणाल पांड्या हो गए, अरे ये तीनों ने अच्छा किया है पिछले साल, पर इनको टीम टारगेट कर सकती है मारने के, तो ये इनकी थोड़ी सी वीकनेस होगी अगर आप बोलोगे तो। वीकनेस क्या है, स्पिनर है और थर्ड पेसर है और ऑलराउंडर है, मतलब फिफ्थ बॉल। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे साला मुंबई का वीकनेस निकाल दिया, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो, पर मेरे को ये लगा, ये वीकनेस मेरे को सही में लगा, मैंने बता दिया। अब अम, अब जो है इनका प्लेइंग 11 बनाने की जरूरत है क्या? प्लेइंग 11 इनका बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको रटा रटाया होगा, तो मैं एक फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। डिकॉक और वो क्या बोलते हैं डिकॉक और रोहित ओपनिंग, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पोलार्ड, पंड्या पंड्या पीयूष चावला को मैं खिलाऊंगा, पे अगर नहीं चले तो राहुल द्रविड़, अगर ऑफ में रहती है तो दयन यादव, तो पीयूष चावला, राहुल द्रविड़, दयन यादव, ये तीनों में से एक। फिर आपके आगे टेंट बोल्ट, बुमराह और तीसरा फालतू था एडम मिल को भी खिला सकते हो, और नेटन कुंडा को भी खिला सकते हो, आप अर्जुन तेंदुलकर को भी खिला सकते हो, आप धवल कुलकर्णी को भी खिला सकते हो, हालांकि इसको नहीं खिलाइए, ऑप्शन बता रहा हूँ। तो और आप ईशान की जगह सौरभ तिवारी को भी खिला सकते हो। आपको अगर विकेट की बची है तो आदित्य तरे भी बैठे हुए, वो भी खिला सकते हो। तो ये है। और एक और न्यूज़ है ये मेरे को, मैं बोला ना मेरे को न्यूज़ आती रहती है, तो मेरे को एक न्यूज़ आई है कि क्विंटन डिकॉक पहला मैच नहीं खेलेगी लगता है। तो क्विंटन डिकॉक पहला मैच नहीं खेलेगी, ओ माय गॉड, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुंबई के लिए। लाइक टू लाइक इतने में बैठा हुआ है, किस दिन को आप क्विंटन डिकॉक की तरह खिलाओ, इंसान की कितना विकेट कीपिंग कर लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किस दिन को खिलाओ क्विंटन डिकॉक की इंसान की तरह विकेट कीपिंग कर लेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इंसान की तरह से ओपनिंग करा सकते हो और जिमी नीतम को खिला सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। या सौरभ तिवारी, मम्मी को रहता है किस दिन को खिलाएंगे। अब टूर्नामेंट प्रेडिक्शन, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था क्या मुंबई इंडियंस ये टूर्नामेंट जीत सकती है, आप नीचे कमेंट में बताइए, आने नीचे कमेंट में बताया नहीं था, क्योंकि मेरे को, मैं मुंबई इंडियंस को वो प्रेडिक्ट नहीं कर देता, ये टीम बहुत स्ट्रांग है, तो लेकिन slowly win the tournament this year also, विकेट इज थर्ड इन रो कर सकती हो, पर टॉप फोर में जरूर क्वालिफाई होगी वो, टॉप फोर की टीम। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज लॉ ऑफ एवरेज आ रहेगा, और वो मुंबई इंडियंस को ये टूर्नामेंट नहीं जीतने देगा, क्योंकि और तो मेरे को कोई और लॉ ऑफ एवरेज, अगर क्रिकेट की नॉलेजेबल है तो उनको पता होगा, लॉ ऑफ एवरेज मतलब वो बैट्समैन के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर बैट्समैन लगातार 4-5 इनिंग में रन कर लिया तो फिर वो रन नहीं करेगा, तो मैं ये टीम टीम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कि लगातार 2 बार जीती, लगातार 12 बार जीती हुई है, तो शायद तक लॉ आ रहा है। बस ये एक चीज है जो उनको टूर्नामेंट नहीं दे सकती है, बाकी तो उनकी टीम बहुत गुड है। पहला मैच का अगर प्रेडिक्शन करना है यार, तो कल है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस,
कौन जीतेगा? तो मुंबई इंडियंस जीतेगी कल। पर बहुत सारे लोग बोले कि मुंबई इंडियंस पहला मैच हारती है, 2013 से पहला मैच नहीं जीती है। तो अगर सुपर सीजर आप सुपर सीजर डालो तो आप बैंगलोर बोलोगे, अगर आप ये वाले बस है नो दिमाग ब्रेन वाले बस तो हम मुंबई बोलोगे। तो मुंबई इंडियंस वाले बैंगलोर पहला मैच मुंबई इंडियंस जिसके साथ शुरुआत करेगी और अपना 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन ले लो क्योंकि मैं बैंगलोर का सपोर्टर हूँ। तो डैडी रैप कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? 8 टीम का प्रीव्यू मैंने किया है, आखिरी में मेरी आवाज बैठ गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। पर आप भी समझोगे मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वक्त देना। तो मैंने 8 टीम का प्रॉपर रिव्यू किया है, हर टीम के मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सपेक्टर बताया। और मैं एक और चीज कहना भूल गया हूँ मुंबई इंडियंस के बारे में बोल दूँ। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा रोहित शर्मा द कैप्टन शुड राइज एज अ बैट्समैन। उनको उनका हर साल एक एवरेज सीजन रहा है एज अ बैट्समैन। उन्होंने 300 400 रन बनाए। मैं चाहता हूँ टंकी खोल दे इस साल, और इस साल ऑरेंज कैप रोहित शर्मा पहले। मेरे को पता है कि जरूरत नहीं है मैं मुंबई इंडियंस के यहाँ पे है, पर ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज द लीडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो मैं चाहता हूँ कि एक साथ वही एज अ बैट्समैन वो अच्छा करे, 4-5 रन मारे, और उनके पास कैपेबिलिटी है, वो इंडियन टीम के लिए करते हैं तो वो मुंबई इंडियंस के लिए क्यों नहीं करे? तो मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा इस साल टंकी खोले और बहुत रन बनाए। तो मेरी टॉप 4 टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस। ये मेरी टॉप 4 टीम्स है। फिर मैं आ सकती है बैंगलोर, दरवाजा नॉक नॉक कर सकती हूँ। टॉप 4 टीम, टॉप 2 टीम चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद या चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। ये दोनों में से हो सकता है। तो टूर्नामेंट prediction, winner of the tournament of IPL 2021, Chennai Super Kings will win the IPL trophy और धोनी सर को आखिरी बार अलविदा करेगी हम लोग IPL ट्रॉफी के लिए। ये मेरी प्रेडिक्शन है। सब चीज मैंने बता दी, कुछ बचा बताने के लिए फिर से बोलूंगा आखिरी में, और आज थोड़ी सी बैठ गई तो उसके लिए माफी। होपफुली आपको पूरी चीज समझ आई होगी और क्रिकेट फैन आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाए होगी। और आपके दोस्त वो लगा कोई क्रिकेट फैन है तो उनको बोलेगा कि ये वीडियो देखने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है ये रिव्यू के लिए। तो मेरी मेहनत है। आप हम्म, अब जाने से पहले आपको ये बैट की स्टोरी बता दूंगा। तो ये बैट मेरा सबसे फेवरेट बैट है, इट इज माई लवलीस्ट बैट इन द वर्ल्ड। ये बैट मैं जब 6 साल का था तब ये बैट मेरे पास आया था। मैंने बहुत सारे सीखा थे, मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर सब, पर अब वो धुल गए हैं। तो ये बैट अब मैं इतना बड़ा हो गया तब भी ये बैट है मेरे पास, लकड़ी की बैट है। पर ये बैट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैट है मेरी, क्योंकि ये बैट से ही मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था।
तो दिस बैट इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। ये बैट मेरी जान है और ये हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा ये मेरे पास रहेगी ये बैट। आपको विश्वास नहीं होगा, अब भी जब क्रिकेट मैचेस होते हैं, जब मैं रूम में रहता हूँ तो मैं बैटिंग करता रहता हूँ। अगर कोहली खेले तो मैं भी खेलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो बचपना है, मेरे अंदर वो पैशनेट है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट मेरी जान है। तो ये ये थी ये थी मेरी बैट की कहानी। मैं ऐसी कुछ कुछ चीजें आपको बताता रहूंगा। और और बस वही, बहुत बात कर दी मैंने। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्रिकेट फैंस को ज्यादा से। और मैंने कोशिश की थी कि मुंबई इंडियंस का जैसे प्रीव्यू करो तो रोहित शर्मा की फोटो या कुछ लाने की, पर वो हो नहीं पाया, वीडियो एडिटिंग वो सब बहुत वो था, इस कारण मैं नहीं कर पाया। इस कारण प्लेन सिंपल वीडियो है, पर मैं बोला आप सुन रहे, तो ठीक है। डेढ़ 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट मेरे को बात करते करते, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा चीजें। तो आप नीचे कमेंट बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं ये अपने लिए तो कर ही रहा हूँ और मैं ये आपके लिए भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस इसको देखे और उनके व्यू अपनाए। आप बुरे कमेंट भी कर सकते हैं और अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर आप कुछ कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। एक और छोटी सी चीज है, अ, मैंने देखा है कि सास फुस के जो एंकर रहते हैं, जो जैसे जतिन लखनऊ हो गए, तानिया अभी अभी आई है नहीं, वो हो गई, तो इनको आप बहुत ट्रॉल किया जाता है कि एंकरिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो वो चीज गलत है, आप लोग प्लीज मत कीजिए। दे आर डूइंग देयर जॉब फॉर देयर सैलरी। उनको पैसे पैसे हर आदमी को दिए, उनको भी दिए, उनका वो काम है वो करे। तो उनको आप ट्रॉल मत कीजिए, बुरी बात है। अप्रिशिएट करना सीखिए, ना कि ट्रॉल करना। नो लेट अप, इतना आवाज बैठ गया है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो लेट अपन बिगिन, चाहिएगा नहीं। आईपीएल सॉन्ग है एक, उसको एंजॉय करते हैं। अपने इंडिया का सक्सेस मंत्र सुनो, सुनाई दे, सुनाई दे रहा है। जलेबी खाएगा? नहीं नहीं थैंक यू बाबा। जीत की पीठ है, पेशेंस शोड पैशन सिखाएंगे, मजे हम थोड़ी ना बताएंगे। कैशू नहीं, अपना मंत्र सबको सिखाएंगे, शेर कुछ करके को कहलाएंगे, बकरी। आईपीएल बनाएगा इंडिया का अपना मंत्र, नो फ्रेंड से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर। चलो, आईपीएल टीम सॉन्ग भी सुन लिया आप लोगों ने। चलो आप खत्म करते हैं। कल से तो रेगुलरली आऊंगा, मैच के प्रीव्यू, मैच के रिव्यू। होपफुली आप सपोर्ट करिएगा। और आखिरी में गला बैठ गया अभी, पता नहीं गला कब ठीक होगा, वो होपफुली ठीक हो जाए। ठीक है। कल शाम को 6 बजे, हाँ 6 बजे सास फोर्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे पार्टी शुरू हो जाएगी। 10 डब्ल्यू रहेगी, तानिया रहेगी और एस्पर रहेगी, आकाश चोपड़ा आपका स्वागत करने। मैं भी आऊंगा, आप भी आना, आप भी मैच के बाद यहाँ आना।
ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। अच्छे से रहिए, होम में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर मत निकलिए, आईपीएल को एंजॉय करिए। बस मिलते हैं कल। बाय बाय।